इसके अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाला जो फाइन आर्ट्स है, उसके बारे में एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो फाइन आर्ट्स होता है उसमें उतना कोई हमारा लेंदी सिलेबस मुश्किल से 4 चैप्टर हमारे पास फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे फैक्ट पता है क्या होता है, फाइन आर्ट्स में हमारे पास वैसे तो प्रैक्टिकल हमारा ज़्यादा नंबर का होता है, 60 या फिर 70 मार्क्स होता है, और 30 मार्क्स का हमारे पास बेसिकली पेपर होता है। 30 मार्क्स का बेसिकली पेपर होता है। देखो इसमें मार्क्स लेना एकदम आसान है, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एकदम इजी भी है। बस यहाँ पे फैक्ट क्या होता है कि कुछ जो हमारे पास पेंटिंग्स होते हैं बस उसका हमें नाम यहाँ पे याद करना होता है। और यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे अगर हमें मार्क्स अगर 30 आउट ऑफ 28 29 अगर ऐसे कुछ मार्क्स चाहिए होता है तो हमें सिंपली क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो आंसर होता है ना, जैसे आप देखेंगे किस टाइप का आंसर लिखा जाता है तो क्या कहते हैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखते नहीं। अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखे अगर मान लो 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली उसमें से माइनस करके कितना 4 या फिर 4 मार्क्स ऐसे कट करता है। और वहीं अगर मैं उस क्वेश्चन को अगर मैं पॉइंट वाइज लिखूँ, एक एक पॉइंट बताऊँ कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये डेवलप ऐसे हुआ, ओरिजिन कब हुआ, तो क्या होता है ज़्यादा यहाँ पे आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें लर्निंग करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास 20 से 30% हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। एक बार अगर समझ अच्छे से याद कर लिया, समझ में आ गया ना, समझो आसानी से क्या था हमारा फाइनेंस का निकल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास बुक है ये मेरे पास भी, मैंने भी इसी से पढ़ा था। तो हमारे पास जो फाइनेंस का बेसिकली हमारे पास बुक है, तो इसमें हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है। मीन्स हमारे रियलिटी में तो 4 चैप्टर, बट सीबीएसई ने क्या किया इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर रखा है। तो देखो पहला चैप्टर है हमारा नाम है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। दूसरा का नाम है द मुगल एंड डेक्कन पेंटिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। थर्ड जो है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द फोर्थ है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया आर्ट। तो ये बेसिकली हमारा टोटल 4 चैप्टर। यहाँ से हमारे पास वैसे पेपर इस साल से 30 मार्क्स का पेपर आने वाला शायद, या फिर 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स से यहाँ पे इस साल से पेपर आएगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो हमारे ये 4 चैप्टर, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमें क्या बोल रहा है सब कुछ एक एक पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली देखो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा उसे स्टार्ट करें द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मैंने ये एक बार हम जो मैं भी बता रहा हूँ नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, उसका जो ये बुक है ना उसको एक बार अगर मन करे तो रीड कर लेना, जो भी अगर लगे कि हाँ ये पॉइंट मुझे पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, बट जो मैं यहाँ पे नोट्स लिखा रहा हूँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार इस बुक को जाना और मैं क्या करना इसको पढ़ लेना। मेरे टाइम में भी क्या था, देखो मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था, तो अभी भी देखो एज इट इज ऐसे ही होगा सब कुछ। तो ये देखो, तो इसलिए मैंने मतलब कि ये बुक मैंने इसलिए रेफर किया क्योंकि एकदम आसान लैंग्वेज में गया ना, तो और एकदम इजी होता है, फटाफट क्या होता है सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अगर रियलिटी में जो पेंटिंग की बुक देंगे इतना मोटा सा हमारे पास बुक होता है, उसमें देखिए एक पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि फलाना ढिमका जो हमारे किसी काम पर, बस ये बुक होता है एकदम आसानी से, एकदम छोटा सा बुक है, फटाफट पढ़ लो पूरा काम निपट जाता है। बट यहाँ पे फिलहाल ये देखना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, बस हम नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स अगर अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ हो गया, समझो पूरा मार्क्स हमारे पास कहीं नहीं जाने वाला। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें लर्निंग प्रोसेस करना, मीन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ हम रट्टाफिकेशन का यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स का नाम और कौन कौन से जो हमारे पास जो भी पेंटिंग कौन कौन से हमारे पास बेसिकली स्टेट में मेरे पास या फिर कौन कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं, वो थोड़ा बहुत हमें नेमिंग हमें याद होना चाहिए, ये कंपलसरी। क्योंकि मेरा भी मार्क्स पता है जो करता था बेसिकली, क्योंकि पेंटिंग मुझे याद नहीं होता था। पेंटिंग अगर याद नहीं रहेगा तो मार्क्स कटना तो श्योर है। क्वेश्चन पता है किस टाइप का, या तो हमें क्या को ब्रीफ बोलता है कोई भी एक पेंटिंग के बारे में बताओ, या फिर क्या शॉर्ट नोट समझ देते हैं। ठीक है, कैसे को सब कुछ देखें तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है द राजस्थानी। राजस्थान के लोग थे ना वहीं से पढ़ा, इसका नाम द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर, ये इतना हिल क्यों रहा है कैमरा, एक सेकेंड। मिनिएचर स्कूल ऑफ, अभी भी हिल रहा है, ऑफ पेंटिंग। द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है हमारा राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ से देखो ये चैप्टर हमें क्या बोलने वाला है वो हमें सीख रही है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास पहले मैं एक बार थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ ब्रीफ में, तो फटाफट 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी के टाइम में हमारे पास क्या है, नेट है, इंटरनेट है, फोन है, टेलीविजन है, दिस दैट। तो पहले के जो लोग थे मीन्स जो पहले के जो राजा किंग वगैरह होते थे वो बेसिकली क्या है, उनके पास टाइम बहुत होता था, लेकिन वहाँ पे तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास मूवी देख लिया हमने, कुछ कार्टून देख लिया, फिर गेम खेल लिया। तो वैसे ही उन लोग के पास एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। तो बेसिकली वो क्या करते थे, जो पहले के जो किंग्स हुआ करते थे वो बेसिकली उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। पेंटिंग और एक पोलो गेम होता था, पोलो में जो हमारा गोल्फ होता है ना उसी टाइप का हमारा पोलो एक गेम होता था, वो दोनों दो खेलना बहुत उनको पसंद था। तो वहीं से ना उन लोगों ने क्या किया कि कुछ उन लोगों ने पेंटिंग्स में ना जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ा है। तो स्टोरी एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम देखो बुक में एकदम बुक पढ़ने की कोई जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, बस वहाँ पे पढ़ना अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे डरना नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो अपना पेंटिंग है ना फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे शर्त ये कि कुछ हमें यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा बहुत हमें याद करना पड़ेगा, जिससे क्या होगी जैसे कुछ पेंटिंग से नाम माने उसे हमें याद करना पड़ेगा, फिर कौन कौन से एरिया में फैले हुए पेंटिंग वो बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, तो यहाँ से मैं समझ में आ रहा है जो हमारे पुराने जो किंग्स हुआ करते थे वो उनके पास कोई काम धंधा होता नहीं था, तो मतलब कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या कहते हैं पेंटिंग्स को बनाते थे। अब पेंटिंग्स में भी कई तरह के होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने पेंटिंग्स बनाए, उसी का हमें क्या करना है एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं बोलूँ द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को हमने दो पार्ट में बांट सकता हूँ। पहला एक तो मैं इसको अगर बांटना चाहिए तो एक तो राजस्थानी पेंटिंग और दूसरा पहाड़ी पेंटिंग। तो पहाड़ी मतलब वर्ड से लग रहा है माउंटेन्स, मीन्स एक तो राजस्थान वाली पेंटिंग और एक जो पहाड़ी मीन्स माउंटेन्स वाले जो लोग हैं उनके जो पेंटिंग बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में
पढ़ना होगा। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट में बेसिकली क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहला तो हो जाएगा राजस्थानी पेंटिंग, शॉर्ट फॉर्म लेकर आरपी, और दूसरा बेसिकली जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, पहाड़ी पेंटिंग मीन्स पीपी। मतलब इस पूरे चैप्टर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो राजस्थानी पेंटिंग के बारे में देखें, मीन्स जो राजस्थान के जो किंग्स वगैरह ने जो पेंटिंग किया उसके बारे में पूरा डिटेल में देखना है। सेम उसके बाद हमें क्या करना है, पहाड़ी जो मतलब माउंटेन्स के जो लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड, जैसे माउंटेन वाला एरिया कहाँ का है हमारा, जो ये मैप है, एक सेकेंड, अगर ये मैप बन जाए, जैसा ही बनता है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे इंडिया का मैप है। तो ये यहाँ बेसिकली यहाँ पे राजस्थान लोकेटेड है, यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर है, फिर क्या हिमाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो आसाम वगैरह है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, तो ये वाले जो एरियाज ने हमारे माउंटेन्स वाले में हिली एरियाज, मतलब यूपी के ऊपर जाओगे तो उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के ऊपर जाओगे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद क्या होगा लेह लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे बेसिकली क्या था, माउंटेन्स एरिया था। तो राजस्थान के लोगों ने क्या क्या पेंटिंग बनाया उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। फिर जो माउंटेन्स के लोग थे, जहाँ पे एरिया लोकेटेड है, वहाँ के लोगों ने क्या पेंटिंग बनाया उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पूरा, फिर उसके बाद हम देखेंगे पहाड़ी पेंटिंग के बारे में। ये क्या आपस में इंटररिलेटेड है। एक बार सीख लोगों ने कैसे इसको आंसर हमें लिखा जाता है, सारे क्वेश्चन में सेम एज इट इज हमें यहाँ पे आंसर लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें राजस्थानी पेंटिंग के बारे में देखें। अब एग्जाम में किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखो, मैं ना इसको जो अपना पूरा चैप्टर जो अपना पूरा होने वाला है पेंटिंग, उसको मैं एक तरीके से बेसिकली क्वेश्चन के टाइप से पढ़ाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर समझ जाना, उसी में क्या होगा, पूरा चैप्टर मेरे पास क्या होगा, कंक्लूड हो जाएगा। यही सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि पेंटिंग को पढ़ने का। एक क्वेश्चन लो, उसी में क्या करो, सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर दो, जिससे क्या हो जाए, पूरा जो जितना भी चैप्टर है वो पूरा समरी वहाँ पे समराइज हो जाए। तो देखो यहाँ पे एग्जाम में हमारे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है हमारे राइट एंड ऐसे पूरा राजस्थानी पेंटिंग को अगर हमें ब्रीफ में अगर पढ़ना, सब कुछ जानना, तो बेसिकली ये है जो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे ध्यान से, राइट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट एंड ऐसे ऑफ एन राजस्थानी पेंटिंग में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा लिख दो, ठीक है, लिख देता हूँ राजस्थानी। यार ये कैमरा इतना हिल क्यों रहा है आज। राजस्थानी पेंटिंग, या फिर और कैसे दे सकता है, राइट एंड ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ कब बना, कैसे बना हमारा राजस्थान, ऑन द ओरिजिन ऑफ क्या सकता है, डेवलपमेंट था, एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, डेवलपमेंट क्या बोल रहे हैं हमारा, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आरपी। या फिर इसको और किस फॉर्म में दे सकता है, बेसिकली दे सकता है हमें क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन, यार ये कैमरा आज क्यों इतना हिल रहा है, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग देख लेना जो भी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। या फिर और किस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ये या फिर ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो आई होप सही होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेसिकली वो है, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हो एग्जाम में, मतलब कि मान लो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है, उस सबका आंसर क्या वो सेम होने वाला है। मैंने इसलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेके मैं ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा, अगर कभी मेरे से क्वेश्चन पूछे कि बता राजस्थानी पेंटिंग के बारे में ऐसे लिख, या फिर मुझे बता कि राजस्थानी पेंटिंग के ओरिजिन कब हुआ था, उसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग कैसे हुआ था, तो भी आंसर सेम होने वाला है। और फिर अगर किसी ने पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग है, तो वो भी इसका सेम होने वाला है। राइट डाउन द, किसी ने पूछे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ बताओ राजस्थानी पेंटिंग के क्या क्या साइलेंट फीचर्स हो सकते हैं, वो भी, मतलब ये सारे क्वेश्चन एक ही है, मिला जुला के एक तरीके से। अगर मैं शॉर्टकट भाषा बताऊँ तो मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मेरे पास एक तरीके से सेम है। तो ये यहाँ पे मतलब कि जो इसका आंसर होगा वो इसी का आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चन का सिर्फ एक ही है कि मतलब कि जो राजस्थानी पेंटिंग है उसके बारे में तुझे ब्रीफ में सब कुछ यहाँ पे बताना है, दैट्स इट। अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है राइट एन ऐसे ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, तो हमें तो भी वही आंसर लिखना है। या फिर ये क्वेश्चन है या फिर ऐसा कुछ भी राजस्थानी पेंटिंग के बारे में है कि राइट डाउन द साइलेंट फीचर, राइट डाउन द ऐसे, राइट डाउन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, इस टाइप अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है, उन सबका आंसर क्या होगा, सेम होने वाला है। लेकिन मन में ये सवाल उठ रहा होगा, यार इसने लिख क्या दिया, ये 4 क्वेश्चन लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर इसने तो कुछ पढ़ाया नहीं चैप्टर में। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, भैया पेशेंस रख, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू पूरे चैप्टर को लेकर चलना चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं चैप्टर को पढ़ने बैठा गया, अगर पढ़ने हम चले गए तो कुछ भी होने वाला, किसी काम करें। इसको सबसे बेस्ट वे होता है फाइन आर्ट्स या फिर पेंटिंग, जो हमारा चैप्टर जो टॉपिक है या फिर जो सब्जेक्ट उसको अगर मुझे पढ़ना है, सबसे बेस्ट पता है कोई क्वेश्चन उठा, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जो भी चैप्टर है ना पूरा सब कुछ यहाँ पे मेरे पास निकल के आ जाता है। तो आई होप सो पहले हम राजस्थानी पेंटिंग के बारे में मैंने पहले बता दिया, उसके बाद हम फिर देखेंगे पहाड़ी पेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो राजस्थानी पेंटिंग पर अगर मेरे पास कभी भी इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सिंपली सबका आंसर क्या होने वाला, सेम होना है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ शॉर्टकट में कि कभी भी राजस्थानी पेंटिंग के बारे में बोले कुछ भी डिटेल लिखने के लिए, तो सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले देखो, कभी भी फाइन आर्ट्स का या फिर पेंटिंग, अरे यार फाइन आर्ट्स पेंटिंग क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ। देखो कभी भी फाइन आर्ट्स या फाइन आर्ट्स का अगर मेरे पास एग्जाम हो, हमेशा कोशिश करना पैराग्राफ में ना लिखने का। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं कि वो लोग ना पैराग्राफ में कंटिन्यूसली लिखना चाहते, नहीं, कभी भी नहीं, टोटली मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कभी भी अगर मेरे पास फाइन आर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, हमेशा उसको पॉइंट वाइज मुझे मेंशन करना है, दैट्स इट।
क्या बोला, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, दिमाग में हमेशा फिट कर लेना ये बात कि फाइन आर्ट्स के पेपर में मुझे हमेशा क्या करना है, पॉइंट्स के फॉर्म में मुझे आंसर देना है। इंग्लिश नहीं कि हम लैंग्वेज में लिखते चले, वो कंटिन्यूसली लिखते नहीं, हमें यहाँ पे फाइन आर्ट्स में से पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है। देखो बोर्ड में उसका एग्जामिनर से पेपर बहुत सारे, एक दिन में से 10 या 15 कॉपी चेक करना पड़ता है, टाइम रहता है उन लोगों के पास 2 या 3 घंटे, तो वो ये एक पैराग्राफ एक पॉइंट पढ़ने नहीं बैठ जाता, वो सिंपली देखते पॉइंट वो से मिन में लगा फटाफट टिक करे। अगर पैराग्राफ लिख दिया ठीक है, तुमने सब कुछ वहाँ पे इंक्लूड कर भी दिया ना, फिर भी वो आधा एक नंबर काट, मान लो उसका नजर वहाँ पे नहीं गया, उसने पैराग्राफ देखा ठीक है मार्क्स दे दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, इसलिए बोला कि पॉइंट वाइज ना लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर एकदम ज़्यादा मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सजेशन ये रहा कि कभी भी मेरे पास फाइन आर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन है, हमेशा उसको क्या करना है, पॉइंट वाइज में मुझे लिखना है। जब तक अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मन में हिंट पता है, तो उसको क्या करना है, तो पैराग्राफ में किसी भी तरह वो बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखते रहो, तो उस टाइम में हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सजेस्ट हुआ, हम सारा कुछ यहाँ पे पढ़ के जाने वाले, सो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास है राजस्थानी पेंटिंग के बारे में, हम यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखना है। इन चारों क्वेश्चन का सीधे सीधे यहाँ पे ये मतलब कि जो राजस्थानी पेंटिंग है उसके बारे में मुझे पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जो राजस्थानी पेंटिंग था वो बेसिकली बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं ना राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँ, कोई भी पेंटिंग हो, कैसा भी पेंटिंग हो, सबसे पहले जो हमें लिखना पड़ता है, देखो क्या इसका सॉल्यूशन मैं अगर लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, द फीचर्स, या फिर कुछ भी किसी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मुझे ऐसे लिखना है, द फीचर्स ऑफ, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन है कि ऐसे ऑन, या फिर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पूछे, या फिर मुझे बोले साइलेंट फीचर्स, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास आ गया एग्जाम में, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, द साइलेंट फीचर्स ऑफ। अगर मान लो तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो कैसे लिख देते, ऐसे ऑन राजस्थानी पेंटिंग आर, वो बचपन में नहीं लिखते थे एग्जाम को, जो भी क्वेश्चन होता था पहले यहाँ पे शो कर देते लिख देते, उसका फिर हम लिखते थे बिकॉज, वही हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले लिखूंगा द साइलेंट फीचर्स ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में राजस्थानी पेंटिंग को आरपी लिखूंगा, इसका मतलब समझ जाना राजस्थानी पेंटिंग इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग आर, ठीक है। पहला, सबसे पहले हमें तो ये लाइन लिखनी, जो भी क्वेश्चन में गिनो सबसे पहले उसको कॉपी पेस्ट कर देना, आर लगा देना, बिकॉज लगा, जो मन करे वो लगा सकते हो, बट सबसे पहले मुझे ये लाइन तो लगना है। उसके बाद सबसे पहले हमें कोई भी कैसा भी पेंटिंग का क्वेश्चन हो, हमेशा ये बताना उसका ओरिजिन कब हुआ, मीन्स उसका जन्म कब हुआ उस पेंटिंग का। क्या बोला, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, पेंटिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे पास एग्जाम में है, मुझे सबसे पहले ये बताना जो उस पेंटिंग है उसका मेरे पास ओरिजिन कब हुआ, कब जन्म कब हुआ, तो सबसे पहले मुझे लिखना है ओरिजिन। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन जो मेरे पास राजस्थानी पेंटिंग था बेसिकली वो हमारे पास डेवलप होता 16th सेंचुरी के अंदर। अरे बहुत पुराने की बात कहाँ समझो, 16th सेंचुरी, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब कि आज से करीबन 400 साल पहले की कहानी चल रही है। तो ओरिजिन बेसिकली हुआ था कब, 16 सेंचुरी में, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, या फिर अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको, मैं पूरा लिख देता हूँ 16th सेंचुरी, और अगर मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्थानी पेंटिंग वॉज ओरिजिन एट, द राजस्थानी पेंटिंग वॉज ओरिजिन ऑफ लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर मैं बोलूँगा ये लैंग्वेज ना लिख के 16th सेंचुरी, ऐसे भी किसी का मन हुआ तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली भी 16th सेंचुरी लिखो तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ ये बच्चे ये पढ़ के आया, उसे पता है। एग्जाम में मेन क्या होता है, ओरिजिन और पेंटर का नाम, बाकी उसके बीच में तुम कुछ भी वहाँ पे लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बोलो कि ध्यान से एक ही पॉइंट लिखना, ओरिजिन कब हुआ था राजस्थानी पेंटिंग का, 16th सेंचुरी, बस जैसे हम लिख रहे ना वैसे। पहला पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वो जो राजस्थानी पेंटिंग है वो कहाँ पे किया जा रहा होता है। देखो ये राजस्थानी पेंटिंग नहीं, हर एक क्वेश्चन में ये रूल हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, उसका मुझे क्या लिखना है, पहला ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कब उसका डेवलप कब हुआ था। उसके बाद मैं लिखूंगा एरिया, कहाँ कौन कौन से एरिया में ये पेंटिंग को बनाया जाता था। तो ये रूल है बेसिकली। देखो ये मैंने रूल कहीं बनाया नहीं, कुछ तुम पॉइंट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले हम लिखना था वो पेंटिंग कब शुरुआत हुआ, फिर दूसरे में हम लिखना था उसका एरिया, कहाँ पे ये पेंटिंग बेसिकली बनाया जाता है। तो सिंपली लिखूंगा मैं एरिया। तो हमारे पास जो राजस्थानी पेंटिंग था बेसिकली वो हमारे पास पेंटिंग नाम से ही पता चला राजस्थानी पेंटिंग था, नाम क्या राजस्थानी थी, मीन्स यहाँ पे राजस्थान में शॉर्ट होगा, मीन्स कहाँ पे ये पेंटिंग बनाया जाता है। तो पहला मेरे पास था स्टेट या फिर एरिया राजस्थान। दूसरा हमारे पास था क्या बोलते बुंदेलखंड, ऐसे कुछ नाम था उसका, बुंदेलखंड। ये स्टेट का नाम नहीं है, कोई एरिया है। एंड थोड़ा नेक्स्ट है मेरे पास कॉमन रीजन ऑफ द पंजाब। तो बेसिकली जो मेरा राजस्थानी पेंटिंग था वो कहाँ पे बनाया जाता है, एक तो राजस्थान में, सीधे सीधे राजस्थानी वर्ड में राजस्थान, फिर दूसरा बुंदेलखंड, वो वहाँ पे राजस्थान में कोई जगह का नाम है। उसके बाद कुछ जो पंजाब के कुछ एरियाज में मेरे पास क्या होता बनाया जाता था। यार यहाँ पे तो हमें समझ में, देखो पहला हमें क्या लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ओरिजिन कब हुआ, फिर दूसरा एरिया, मैंने एरिया बता दिया, राजस्थानी पेंटिंग कहाँ पे होता था, राजस्थान में होता था, तो वो नाम ही है राजस्थानी मीन्स राजस्थान, तो राजस्थान हो गया। फिर दूसरा बुंदेलखंड जगह का नाम है, एंड तीसरा सम कॉमन रीजन ऑफ पंजाब। तो ये देखो नाम तो याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना बोला 20 to 30% में कुछ याद करने वाला क्वेश्चन, देखो एक बार देखोगे ना, एक दो बार पढ़ोगे इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ ना, जो राजस्थानी पेंटिंग था उसको इन लोगों ने 2 स्कूल में बांट दिया। देखो मैंने ऑलरेडी बता चुका, जो हमारा राजस्थानी है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर स्कूल पेंटिंग है, स्कूल है यहाँ पे। तो बेसिकली इन लोगों ने किया, क्या हमारा चैप्टर क्या था, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग।
वर्ड क्यों लिखा यार, स्कूल कट करो उसको, द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर ऑफ क्यों लगाया, मिनिएचर पेंटिंग बेसिकली, ठीक है, चैप्टर का नाम ही बताओ गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, यानी कि तो बस हमें इतना तो समझ आया, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हमारा क्या है बेसिकली चैप्टर। तो यहाँ पे स्कूल की बात करें, स्कूल का कुछ मतलब नहीं, इन लोगों ने ये बोलना चाह रहे हैं जो राजस्थानी पेंटिंग थी इसको इन लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, एक तो राजस्थानी पेंटिंग और दूसरा क्या था इसका पहाड़ी पेंटिंग था, ठीक है। अब राजस्थानी पेंटिंग को लोग राजस्थानी पेंटिंग ना बोल के क्या बोलते थे, राजस्थानी स्कूल, और जो पहाड़ी पेंटिंग था उसको पहाड़ी पेंटिंग ना बोल के लोग क्या बोलते थे, पहाड़ी स्कूल बोलते थे, दैट्स इट। क्या बोला हमारा जो चैप्टर उसका नाम है द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। देखो चैप्टर का नाम में गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर अच्छा नहीं जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझते रहो। तो ये स्कूल ऑफ जो था ना उसको यहाँ पे कट करना। तो इन लोगों ने देखो यहाँ पे इस चैप्टर को, और मैं देखो साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा था राजस्थानी एंड मतलब एक के बाद पहला मेरे पास राजस्थानी पेंटिंग और दूसरा मेरे पास पहाड़ी पेंटिंग, उसके बारे में मुझे यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो यार वही मैंने इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बुक वालों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला कि जो राजस्थानी पेंटिंग था उसको राजस्थानी पेंटिंग ना बोल के हम उसको क्या बोलेंगे, राजस्थानी स्कूल बोलेंगे। अच्छा जी, और जो पहाड़ी पेंटिंग था उसको हम पहाड़ी पेंटिंग ना बोल के हम क्या बोलेंगे, उसे पहाड़ी स्कूल बोलेंगे। यार स्कूल मतलब अरे कुछ नहीं है, सीधे से हमने कुछ नाम रख दिया, हम पहाड़ी पेंटिंग राजस्थानी पेंटिंग ना बोल के हम राजस्थानी पेंटिंग को बोलते थे राजस्थानी स्कूल, और जो पहाड़ी पेंटिंग था उनसे क्या बोलेंगे, पहाड़ी स्कूल बोलेंगे। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो ये क्या हुआ कि जो राजस्थानी पेंटिंग था वो तो मेरे पास हर जगह मेरे पास मौजूद, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में बनता था, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, एंड सम कॉमन रीजन ऑफ द पंजाब। लेकिन जो हमारे पास स्पेशली जो ये हमारे पास जो राजस्थानी स्कूल था बेसिकली वो कहाँ पे लोकेटेड था, तो उसका हमें एरिया लिखना है। तो वो मेरे पास लोकेटेड था बेसिकली, एक तो मेरे पास है मेवाड़, उसके बाद एक पॉइंट लिख देना यहाँ पे, द राजस्थानी स्कूल कवरिंग द एरिया, या फिर कवरिंग लिख दो, ठीक है, कवरिंग द एरिया। कौन कौन से एरिया में बेसिकली जो राजस्थानी स्कूल था वो कवर करता था, पहला तो था मेरे पास मेवाड़, जयपुर, राजस्थान का कैपिटल कहाँ है, जयपुर। फिर दूसरा मेरे पास था बुंडी, BUNDI, बुंडी। चौथा मेरे पास था किशनगढ़, अपना बिहार वाला किशनगढ़ नहीं, किशनगढ़ राजस्थान में एक जगह नाम है किशनगढ़। फिर मेरे पास नेक्स्ट था जोधपुर, ये सारे राजस्थान में। और लास्ट जो इसका था बीकानेर, BIKNER। स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक मत करना। देखो जो राजस्थानी स्कूल जो मेरे पास वो कौन कौन से एरिया को कवर करता था, एक तो मेवाड़, जयपुर, बुंडी, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। अब मन में ये सवाल है कि ये सब नाम याद कैसे रखो, मैं बोलूँगा नाम ज़्यादा याद करने का जरूरत, इसमें से कोई भी चार नाम अच्छा याद कर ले। एक तो जयपुर याद ही होगा, मैंने बोला बिल्कुल सही, किशनगढ़ याद ही हो जाएगा, जोधपुर और बीकानेर, दैट्स इट। यार क्या बोला मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो राजस्थानी स्कूल था वो कौन कौन से एरिया में मतलब कवर कहाँ कहाँ पे उसका पेंटिंग बनाया जाता था, एक तो मेवाड़ में, एक जयपुर में, एक बुंडी में, एक किशनगढ़ में, और एक जोधपुर, ठीक है, उसका मतलब अब यार इसका नाम तो मुझे याद करना प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही। तो इसमें से कोई भी चार नाम याद कर ले, दैट्स इट। तो कौन कौन से चार नाम आसान है, एक तो यार मुझे जयपुर तक मुझे मतलब कि फटाफट निकल जाएगा, मुझे राजस्थानी पेंटिंग बोले, राजस्थानी स्कूल बोले, कहाँ पे कौन कौन से एरिया कवर करता है, तो मैं सीधे बोलूंगा जयपुर, दूसरा बोलूंगा किशनगढ़, तीसरा बोलूंगा जोधपुर, और चौथा क्या बोलेंगे, बीकानेर, दैट्स इट। ये सारे जो पार्ट्स है ना बेसिकली ये क्या है, राजस्थान में लोकेटेड है। अगर जयपुर जो होता है उसको पिंक सिटी भी बोला जाता है क्योंकि वो बहुत टूरिस्ट घूमने वाला बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, जो भी ये सब गया बाहर में। तो हमें राजस्थानी स्कूल था कौन कौन से हमारे पास एरिया को कवर अप करा था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये जो एरिया है ये तुम ये लिखो, तुम्हारा अगर मन कर ये लिखने का तो ये भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा मन कर ये तो दोनों में से कोई भी लिखोगे सही है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर राजस्थानी स्कूल के बारे में, पेंटिंग के बारे में पूछा जाए तो एरिया पूरा कब बताओ कि राजस्थानी पेंटिंग तो कहाँ कहाँ मेरे पास बनाया जाता है, फिर राजस्थान के अंदर कौन कौन से पार्ट में मेरे पास उसका जो राजस्थानी पेंटिंग वो कौन कौन से पार्ट में बनाया जाता है उसका भी यहाँ पे लिखो तो अच्छा लगता है देखने में। यार क्या बोला मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता यार ये बात तो समझ में आ गई, जो राजस्थानी पेंटिंग था एक तो राजस्थान में बनाया जाएगा क्योंकि नाम ही है राजस्थान, फिर बुंदेलखंड में जगह का नाम है, और तीसरा मेरे पास है कुछ पंजाब के जो कुछ हिस्से थे वहाँ पे ही बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में कौन कौन से ऐसे पार्ट थे जहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ही पेंटिंग बनाया जाता है, तो वो कौन कौन था, एक तो मेवाड़, जयपुर, बुंडी, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। ये हमारे पास कुछ मतलब कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुछ बोल सकते हैं कुछ सिटीज वगैरह है जहाँ पे पेंटिंग जो राजस्थानी पेंटिंग था उनपर ज़्यादा बनाया जाता था, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये बात तो सही सत्य है कि हाँ ये बात तो सत्य बोल सकता हूँ कि राजस्थानी पेंटिंग मेरे पास कहाँ कहाँ पे बनता था, कौन कौन से स्टेट में, राजस्थान, बुंदेलखंड और कुछ पंजाब के। लेकिन राजस्थानी पेंटिंग स्पेशली राजस्थान के अंदर कौन कौन से पार्ट सिटीज में बनाया जाता था वो मेरे पास ये हमारा सिटीज। अब नाम कैसे याद करोगे, सिंपल सा कोई भी यहाँ पे चार नाम पिकअप कर लो, बट मैं ये सजेस्ट करूँ एक तो जयपुर याद कर लो, एक किशनगढ़, जोधपुर और एक बीकानेर, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। हमेशा ये लिखना, पहला मुझे हमेशा कभी भी कोई पेंटिंग के बारे में कोई पूछे सबसे पहले मुझे बताना ओरिजिन, फिर दूसरे नंबर पर बताना मुझे एरिया, उसका तीसरे नंबर पर क्या होना वो हम देखते हैं। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ रहा हो कि मैं क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। देखो पूरा जो हमारा राजस्थानी पेंटिंग के बारे में जो बुक वाला लिख रखा है ना ब्ला ब्ला दिस दैट फलाना ढिमकाना, मैं उसको सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन को समराइज कर दूंगा कि जाके अगर मैं उस एग्जाम में भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बता राजस्थानी स्कूल पेंटिंग के बारे में क्या है तो हम पूरा एक पॉइंट लिख सकते हैं। देखो इस चैप्टर से श्योर एक क्वेश्चन आएगा, या तो राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पूछेगा या फिर पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग के बारे में पूछेगा, लेकिन पूछना तो श्योर है दोनों में से कोई ना कोई एक स्कूल के बारे में तो पूछेगा, या तो राजस्थानी पेंटिंग या फिर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, दोनों में से कोई ना एक तो आने वाला डिटेल में जिसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। इसलिए बोला कि जब अभी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में अगर देख लोगे ना कि कौन कौन से पॉइंट हमें लिखना होता है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमें क्लियर। अब जो थर्ड पॉइंट होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
जो थर्ड या फिर थर्ड जो हमारा पॉइंट है, बेसिकली मन में ये सवाल आएगा यार ऐसा क्या हो गया कि राजस्थानी पेंटिंग उन लोगों ने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था, तो मैं स्टार्टिंग में चैप्टर में बता चुका था। पहले क्या था, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता था, तो एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली वो क्या करते थे, वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। इसलिए यहाँ पे हमारा जो पेंटिंग्स वगैरह थे राजस्थानी पेंटिंग था वो भी क्या होगा, डेवलप होता है। जो पहले राजा जो किंग वगैरह होते थे ना, तो कहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ, कहाँ पे आना स्टार्ट हुआ, राजस्थान वगैरह जो हमारे पास मुगल थे, फिर अकबर था, बीरबल था, फिर जो राजस वगैरह थे, जो ये सब बेसिकली क्या हुआ, पहले ना जो अपना राजस्थान वाला पार्टनर वहाँ पे आना स्टार्ट हुआ। देखो जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट हुआ, बिजनेस कहाँ से, अपना जो कोलकाता है ना, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी है। अभी तो ठीक है, अभी बंद वगैरह हो गया। सबसे पहला जो अपना कंपनी था ना जो इंडिया में स्टार्ट होता है कोलकाता में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र है, क्योंकि देखो समुद्र के पहले तो हमारे पास प्लेन वगैरह नहीं होता, तो समुद्र के किनारे क्या होता था, शिप्स वगैरह ज़्यादा आते थे। तो देखो अभी भी देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा बिजनेस में कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है मेरे पास, फिर जो मुंबई वगैरह, क्यों वहाँ पे बिजनेस क्यों ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे जो समुद्र का रास्ता है, जिससे पहले जो अपने जो इंग्लैंड के जो ठीक है जो हमारे अंग्रेज लोग जो आए अपने इंडिया में, बेसिकली क्यों वहाँ पे ज़्यादा सबसे पहले उन लोगों ने जाके कैप्चर किया जगह, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली क्या था ना कि समुद्री रास्ते थे, फटाफट इजीली आ सकते थे। इसलिए जो राजस वगैरह किंग वगैरह भी होते थे ना, सबसे पहले राजस्थान साइड में आना स्टार्ट हुआ, वेस्ट से फिर क्या होगा, अपना जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट आसाम साइड क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। एनीवे, तो थर्ड जो हमारा पॉइंट हुआ यार, इसके पीछे डेवलप क्यों हुआ, तो सबसे पहली बात तो एंटरटेनमेंट के लोग बनाते थे, और दूसरा जो इसका रीजन था वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। यार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब जो ये बना के पेंटिंग और बेचते थे, प्रॉस्पेरिटी मतलब समझते हो क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी वर्ड मतलब ये होता है कि तुम कुछ भी करो, जैसे प्रॉस्पेरिटी वर्ड का मतलब तुम जैसे बस मनी है, ठीक है, मनी अगर हमारे मनी की वजह से अगर हमें जो सक्सेस मिलता है, अगर मान लो हमने कहीं इन्वेस्ट किया पैसे और हमें क्या वो सक्सेस मिल रहा है, जैसे ये लोग पेंटिंग के बेसिस इनको क्या होता है, पैसे मिलते थे। वही इन लोगों ने क्या किया, एक तो पहला पॉइंट था एंटरटेनमेंट, और दूसरा रीजन क्या था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो पेंटिंग्स को बेचते थे इनके बदले उन्हें क्या मिलता था, पैसे मिलते थे, ठीक है, पहले जो भी मिल रहा होता था वो हमें मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ आर पी, मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। पहला तो था फॉर आर्ट, मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग आर्ट, पहला तो हमारे पास था वो था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स इंजॉयमेंट। और वो किससे मिला, ये वर्ड तो लिखना मत भूलना, प्रॉस्पेरिटी, ये नहीं कि देखना ये हार्ड वर्ड है तो नहीं, प्रॉस्पेरिटी मतलब ये होता है चीज़ जो हमारे पास मनी है, अगर हम कुछ भी चीज़ को उससे मनी से जो हमें सक्सेस मिलता है ना उसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। जैसे पेंटिंग था, पेंटिंग उन लोगों ने बेचा और उसके बाद उन लोगों को कुछ पैसे मिलते, क्या हुआ, सक्सेस मिला नहीं ना, तो वही इसलिए यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वर्ड का हम यूज़ करते हैं। तो पहला रीजन तो था फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और दूसरा रीजन था एंड ऑल्सो दे इंजॉय इट, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लिख लो चाहो तो लिख सकते हो, एंड दे ऑल्सो इंजॉय इट। तो मतलब यार यहाँ पे जो राजस्थानी पेंटिंग था वो किसकी, क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजस्थानी पेंटिंग डेवलप हुआ, तो वही लिखा है मेजर रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग यार फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो दे इंजॉय इट। मतलब कि या तो वो लोग पेंटिंग बना के बेचते थे, उन्हें पैसे मिलते, और दूसरा क्या वो इंजॉयमेंट भी बहुत बड़ा, मतलब कि उनको खुशी मिलती थी पेंटिंग्स बनाने में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे पास, अब इनको कहाँ से जो, ठीक है हमें पेंटिंग बनाना, चलो ये बात तो समझ में आया कि मुझे पेंटिंग बनाना, मुझे इंजॉयमेंट मिलता है तो मैं पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन यार मैं पेंटिंग बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ से, क्वेश्चन तो ये राइज होगा ना, मैं कहाँ से देख के बनाऊँ, किसको बनाऊँ, कि घर, ऐसा ना हो कि मैंने ये माउंटेन्स वगैरह बना दिया और यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बना दिया, सन बना दिया और नीचे घर बना दिया, हो गया पेंट, नहीं, वहाँ पे ये लोग का पेंटिंग बहुत डिफरेंट होता था, ऐसा पेंटिंग नहीं होता था। तो इन लोगों ने सोचा यार हमें पेंटिंग बनाना है, लेकिन यार हम आइडिया कहाँ से लाए, कहाँ से इन्फ्लुएंस मतलब कि कहाँ से मैं देखूँ, ऐसा सोचूँ जिससे मेरे को ऐसा कुछ डिफरेंट अच्छे टाइप्स के हमें क्वालिटी की पेंटिंग मिले। तो उन लोगों ने उसको, इन लोगों ने ये पेंटिंग में कहाँ से इन्फ्लुएंस हो, मतलब कहाँ से हम देखे बनाना से, मतलब कि देखे कि हाँ मुझे ये बनाना है इसमें, कि कहाँ से मुझे आइडिया मिले, तो बेसिकली इनको आइडिया मिला। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है, इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय। तो यहाँ पे जो हमारे अभी के टाइम में तो हमारा टीवी है, कुछ भी अगर मुझे प्रॉब्लम फटाफट क्रोम में जाऊँगा और वहाँ से मैं कुछ मोटिवेशन वीडियो देख लूँगा, चलो मेरे पास एकदम पुशअप एकदम बोलते हैं जोश आ गया। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, अब उन लोगों ने पेंटिंग वगैरह बनाना है, तो सिंपली कहाँ से इन्फ्लुएंस मिले, कहाँ से वो आइडिया ले, तो सिंपली पहले तुलसीदास थे हमारे पास, फिर रामानंद थे, फिर कबीर थे, ये सब कुछ राइटर्स वगैरह थे जो बहुत बहुत अच्छी पोइट्स वगैरह लिखते थे। आज भी हम पढ़ते हैं कि कबीर के दोहे सुना होगा ना, तो 10th क्लास में पढ़ा होगा ये सब, हिंदी के जो सब्जेक्ट में कबीर के दोहे देते, फिर तुलसीदास के पोएम्स पढ़ा होगा। तो वही मेरे पास यहाँ उन लोगों ने, इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय, ये पता नहीं बार बार कैमरा बहुत हिल रहा है, तुलसीदास, कबीर एंड दूसरे हमारे एंड रामानंद, ठीक है। तो बेसिकली उनको पेंटिंग बनाने का कहाँ से इन्फ्लुएंस मिले, मीन्स कहाँ से आइडियाज वगैरह मिले, तो एक तो तुलसीदास थे, एक कबीर थे, और जो रामानंद, उनकी जो बुक्स वगैरह थे ना उनसे वो लोग पढ़ते थे, और फिर उन्हें लगता था अच्छा ये हमें इस टाइप का मुझे पेंटिंग बनाना है। चलो यहाँ तक तो समझ में आया कि राजस्थानी पेंटिंग हमारे पास क्या था। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ओरिजिन का वो था 16th सेंचुरी में ओरिजिन हुआ था। दूसरे पॉइंट हमने देखा था कि राजस्थानी पेंटिंग कहाँ पे कौन कौन से एरिया में बनता है, तो सबसे पहले राजस्थान, फिर हमारे पास था
कुछ पंजाब के रीजन और फिर हमारे पास सब बुंदेलखंड में बनता था, ठीक है। मीन्स राजस्थानी पेंटिंग कहाँ कहाँ पे बनाया जाता था। चलो ये पॉइंट तो क्लियर। अब हमने ये देखा कि राजस्थानी पेंटिंग हम राजस्थानी स्कूल भी बोलते हैं, जनरली बोलते थे पेंटिंग ना बोल के राजस्थानी स्कूल। क्यों? क्योंकि राजस्थानी पेंटिंग राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे बनाया जाता था, तो कौन कौन सी एरिया बोला मैंने 4 याद करने के लिए, जयपुर, किशनगढ़, मेवाड़ और उदयपुर, या फिर कोई भी याद करो जो अच्छा लगे, बीकानेर याद करो जो अच्छा लगे, कोई भी 4 हमें याद कर सकते। अब जो थर्ड पॉइंट था कि यार जो इन लोगों का जो पेंटिंग था वो बेसिकली ऐसा क्या रीजन पड़ गया जो ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले 2 रीजन थे इसका, एक तो एंजॉयमेंट के लिए और दूसरा मेरे पास बेसिकली क्या था, फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मीन्स इकोनॉमिक से अगर पेंटिंग को सेल करूंगा तो मुझे क्या होता है, उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड्स या फिर पैसे जो भी उस टाइम मिलता है वो हमें मिल रहा था। चौथा हमारा पॉइंट था कि जो ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस, मीन्स कहाँ से लोग आइडिया में, तो आइडिया लोग लेते थे तुलसीदास, कबीर एंड रामानंदा की जो बुक्स वगैरह होती थी। अमन अच्छा तुलसीदास के पास जाके लेते, नहीं नहीं भैया जो किताब बुक्स वगैरह थी ना उनसे वो पढ़ते थे और उन लोगों को फिर वहाँ से बेसिकली क्या होता आइडिया हमें मिला था। चलो ये बेसिक पॉइंट तो समझ में आया कि 4 हम राजस्थानी पेंटिंग क्या होता है और क्या हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है वो हमें समझ में। अब राजस्थानी पेंटिंग दिखता है कैसा है, कैसे इसको बनाया जाता है। अगर खोलना चाहो अपना एनसीईआरटी जो हमारे पास बुक का पेंटिंग देख लेना, राजस्थानी पेंटिंग से बहुत सारा ज्ञान वगैरह दिया, लेकिन हम वो समय नहीं दिखता। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो राजस्थानी पेंटिंग जो उसके अंदर क्या क्या ये लोग बनाते थे वो हमें यहाँ पे अब देखना है। तो ये 4 पॉइंट ये तो हर एक क्वेश्चन में, मीन्स कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे बाहरी पेंटिंग हो या फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर देखें मुगल वाला देखें, उसके अंदर भी हर जगह क्या होता है 4 जो मैंने पॉइंट बताया ना स्ट्रेटेजी हर जगह सेम लिखना। पहला कि बेसिकली कौन कौन से एरिया में ओरिजिन, दूसरा हमारे पास एरिया, फिर थर्ड पॉइंट मुझे लिखना है इसके पीछे रीजन क्या है, कब ऐसा क्या हुआ जो इन लोग पेंटिंग बनाना स्टार्ट किए, ओरिजिन कैसे हुआ, चौथा पॉइंट की इन्फ्लुएंस किससे हुआ। ये चारों हमें क्या रहना सेम लिखना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास दिमाग में है कि जो पेंटिंग था वो कैसा दिखता था, उसके अंदर क्या क्या ये लोग ड्रॉ करते थे, उन सब के बारे में स्टार्ट कराए। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैमरा फिर से हिलने लगा, फिफ्थ पॉइंट जो है उसका नाम है थीम। अरे यार भैया पेंटिंग है, ठीक है पेंटिंग बनाना, लेकिन किस टॉपिक पे बनाया जाए। यार क्या बोला, थीम का मतलब होता है टॉपिक, किस टॉपिक में मुझे लिखना है, या फिर कोई कोई बोले ना कि राइटिंग का ये थीम है, मीन्स किस टॉपिक में इस टॉपिक में मुझे राइटिंग करना है। फिर अगर हमारे पास वैसे ही यहाँ पे हुआ यार थीम जो पेंटिंग है वो किस थीम पे बनाए, मीन्स किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो ये बेसिकली इन लोगों का जो थीम होता था वो क्या होता था, जो रिलीजियस जो होता था ना प्रॉब्लम्स वगैरह उसके रिलेटेड ये लोग बनाते थे, उस टाइप के ये पेंटिंग्स हमारे पास ये लोग बनाते थे। तो पेंटिंग है वो किसके रिलेटेड था, रिलेटेड टू रिलीजियस, कुछ धर्म के अकॉर्डिंग बनाते थे ये लोग, रिलेटेड टू रिलीजियस, कोई भी रिलीजन पकड़ लिया उसके बारे में पेंटिंग बना दिया। फिर हमारे पास सोशल इश्यूज़ के बारे में, सोशल प्रॉब्लम वगैरह चल रहा होता है ना उसके रिलेटेड भी ये लोग पेंटिंग बनाते थे। फिर इन लोग का एक तो क्या रिलेटेड एक तो रिलीजियस से धर्म से रिलेटेड कोई पेंटिंग बनाते थे। फिर नेक्स्ट जो सोशल मीन्स जो समाज में जो हो रहा है आजू बाजू में जो हो रहा था उसके रिलेटेड भी लोग पेंटिंग बनाते थे। एंड नेक्स्ट जो था सीजन, जो हम जैसे हमारे पास ठंडी होता है, गर्मी होता है, फिर ऑटम में होता है ना, बेसिकली बोलते हैं ना समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, या फिर जो स्प्रिंग आ गया। तो इस टाइप के जो सीजन वगैरह डिफरेंट सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग भी लोग बनाते थे। बट मोस्टली जो होता था ना ये लोग ना जो जो कृष्ण जी हमारे भगवान है, जो लॉर्ड कृष्णा और जो राधा कृष्ण जी है ना उनका जो लव था उनके बीच उनको मतलब कि उससे रिलेटेड ये बेसिकली क्या थे लोग पेंटिंग बनाते थे। मतलब कि जो कृष्ण जी और जो राधा जी का जो लव था उनके बीच में उससे रिलेटेड बेसिकली क्या था ये लोग पेंटिंग बनाते थे। तो नेक्स्ट जो था हमारे पास राग रागनी बेसिकली राग रागनी क्या, जैसे हमारे बिहार का फेस्टिवल क्या होता है छठ पूजा होता था, और बिहार का जैसे कोई डांस वगैरह है नहीं। जैसे आसाम में जाओगे तो बिहू उनका फेमस डांस होता है, जैसे फिर मतलब कि राजस्थान में जाओगे तो फॉक डांस होता है ना, बहुत फेमस होता है, बहुत मतलब कि वहाँ का फेमस डांस है। वैसे ही वो राजस्थान में राग रागनी एक फेस्टिवल होता है उसके रिलेटेड ये लोग डांस बनाते थे। जैसे बिहार का फेस्टिवल क्या सबसे पहले छठ पूजा, तो वैसे बेसिकली जो हमारे पास राजस्थान को जो सबसे मतलब कि फेमस जो होता था ना वो फेस्टिवल क्या था राग रागनी होता था। उससे रिलेटेड राग रागनी मतलब इंडिकेट करता है जो कृष्ण जी और जो राधा जी के बीच जो लव था ना उससे रिलेटेड ये लोग क्या करते थे हमारे पास बेसिकली, और उसके रिलेटेड से बेसिकली क्या करते थे तो सोचते थे कि हाँ इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने को पेंटिंग हमें बनाना है। तो राग रागनी या फिर इसको मैं यहाँ पे साइड में लव भी लिख सकता हूँ, एक्सेट्रा और भी जो मन कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली थीम हमारे पास क्या क्या गया, एक तो रिलीजियस मीन धर्म से, दूसरा मेरे पास सोशल जो आजू बाजू में समाज में जो भी हो रहा था उससे रिलेटेड ये पेंटिंग बनाते थे। फिर थर्ड जो था सीजन मीन जो भी जिस टाइप का सीजन होता था, अगर लाइक अच्छा विंटर आ गया चलो विंटर से रिलेटेड कुछ पेंटिंग बनाते हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था राग रागनी मतलब कि जो कृष्ण जी और लव, जो कृष्ण जी और राधा जी का लव, जो उनके बीच जो लव था उससे रिलेटेड भी क्या करते ये लोग पेंटिंग बनाते मीन पेंटिंग ड्रॉ करते, कृष्ण जी बैठे हुए राधा जी वहाँ पे बैठे हुए दोनों आपस में बात कर इस टाइप से रिलेटेड कुछ पेंटिंग बनाते थे। तो मोस्टली जो हम राजस्थानी पेंटिंग था ना वो कृष्ण जी और राधा और कृष्ण जी के बीच में जो लव था उससे रिलेटेड ये लोग क्या पेंटिंग हमारे पास मोस्टली बनाया जाता। तो चलो यार थीम तो समझ में, थीम वर्ड का मतलब होता है कि मुझे किस टाइप का मुझे पेंटिंग बनाना। तो ये लोग बेसिकली एक तो धर्म से या फिर हो गया समाज या फिर सीजन हो गया फिर राग रागनी इस टाइप के लोग बेसिकली पेंटिंग बनाते थे। चलो ये पॉइंट तो समझ में कि हमें टॉपिक भी मिल गया, अच्छा इस टाइप का मैं पेंटिंग बनाऊंगा। अब पेंटिंग के अंदर मैं क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या ड्रेस दूंगा, मीन जो हमारे पास पर्सन होंगे वहाँ पर उसका क्या क्या ड्रेस होगा, क्या क्या कलर यूज करूंगा, कौन कौन सी ऐसी लाइन होगा वो सब मैं यूज करूंगा, वो सब हमें एक एक करके देखना। अब बेसिकली हम क्या करें पेंटिंग का पोस्टमार्टम करें, मीन पेंटिंग के पास गया, पेंटिंग से उसने बोल दिया, पेंटिंग से सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा पेंटिंग ये बता तेरा टॉपिक क्या होगा, तो किस टॉपिक पे बनना है। उसने बोला या तो तुम मुझे धर्म से रिलीजियस से रिलेटेड बना दे, या फिर सोशल से रिलेटेड बना दे कोई पेंटिंग, या फिर तू सीजन जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बना दिया, फिर राग रागनी जो हमारा कृष्ण जी और कृष्ण जी और राधा जी के बीच लव था उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग बना दे। तो चलो टॉपिक तो उसमें कोई भी एक टॉपिक पढ़ते थे उसका पेंटिंग बनाते थे। ये कहानी समझ में। अब यहाँ पे हमने बोला अच्छा ये बात तो समझ में आई तेरा टॉपिक है। अब हमने पूछा तो ये बता तेरे जो पेंटिंग है उसके अंदर क्या क्या यूज है, कौन कौन से कलर यूज किया, क्या क्या हमने उसके अंदर को ड्रेस पहना रखा है जो पेंटिंग है, और फिर बता ये कौन कौन सी तेरे पास लाइन यहाँ पे यूज किया गया, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखना। तो मीन एक तरीके से मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहा हूँ किसका, पेंटिंग का कर रहा हूँ।
पॉइंट ऑफ लाइंस मीन्स पेंटिंग इधर किस टाइप का लाइंस हमारे पास लिखा जाता था, तो लाइंस बेसिकली हमारे पास होता था रिदमिक लाइन। क्या बोल रहा है क्या, अच्छा पेंटिंग में हमें ये भी लाइंस, भैया पेंटिंग एक बहुत बड़ा मतलब कि बोलते हैं ना बहुत बड़ा कला, जिसको आता है ना वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब कि बहुत बड़े पेंटिंग मतलब कि बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसको आता है वो समझ सकता है। भैया हमें तो नहीं आता, बस हमें इतना आता है बादल बना दिया, नीचे घर बना दिया बस, और रिवर एक बना दिया, हो गया पेंटिंग। ऐसा पेंटिंग है तो रियलिटी में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पेंटिंग होता है। एनीवेज, तो जो पेंटिंग था, जो लाइन यूज होता था वो बेसिकली कैसे पावरफुल एंड रिदमिक लाइन्स यूज होता था। अब मन में आ गया रिदमिक लाइंस क्या होता है, पोइट्री। रिदमिक मतलब जो पोएम वाली लाइंस होती है ना, वेक अप इट्स अ लवली डे, इस टाइप को जो हमारा बेसिकली पोएम होता था ना, पोइट्री लाइन। तो रिदमिक लाइन क्या होता था, बेसिकली पोइट्री, बस पोएम जैसा लाइन ये लोग यूज करते थे पेंटिंग के अंदर। चलो ये बात तो समझ में। अब ये जो पेंटिंग के जो इंसान को ये लोग बनाते थे, उनका ड्रेस कैसा होता है, राजस्थान के अंदर पता है उनका स्पेशल ड्रेस होता है। मैं उस ड्रेस का कैसे यहाँ पे नाम लूँ, बहुत अजीब नाम, थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे। तो या फिर हम आप देखते हैं कॉस्ट्यूम की, जो हमारा पढ़ना तो पड़ेगा, हमें एग्जाम में सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखो सोचो कि चलो यार लाइन तक लिख के आगे छोड़ देंगे, नहीं। एक एक पॉइंट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारे पॉइंट हमें एग्जाम में मेंशन करो, फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे बताना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, वहाँ पे जाके एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला। जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेसिकली कॉस्ट्यूम बोलो, या फिर हम उसको गारमेंट्स भी बोलते हैं, गारमेंट्स भी बोलते हैं, मीन्स जो ड्रेस वगैरह होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं, फैंसी वर्ड है गारमेंट्स। अरे जो पहनते हैं ना वो लड़कियां लोग पहनती है अजीब वगैरह, पता नहीं क्या हाथ में फिर गले में वो सब, तो उसे गारमेंट्स बोलते हैं बेसिकली। तो ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना, तो कॉस्ट्यूम समझ गए ना। कॉस्ट्यूम तो बेसिकली यहाँ पे जो राजस्थानी पेंटिंग था उसके अंदर यहाँ पे जो पेंटिंग जो इंसान को बनाया जाता है उसका ड्रेस क्या होता था। तो यहाँ पे देखो राजस्थान है, जैसे हमारे पास बिहार में क्या होता है अपना स्पेशल ड्रेस, साउथ में जाओगे तो क्या होता है लुंगी वगैरह पहन के व्हाइट कलर का घूमते रहते हैं, कि उनका एक प्रोफेशनल ड्रेस है। पंजाब में जाओगे तो क्या होता है सर में जो पंजाबी अगर उसे कोई पहचाना तो कैसे पहचाना, सर में अगर उसने पगड़ी बांध रखा है, पगड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में टर्बन, TURBN, अगर उसका सर पे पगड़ी है तो सब क्या बोलिए पंजाबी है। वैसे राजस्थान में क्या होता है हमारे पास कुछ ड्रेस होता है, तो क्या ड्रेस है वो हमें यहाँ पे देखना है। कॉस्ट्यूम था, ये कैमरा पता नहीं क्यों इतना हिल रहा है। तो जो कॉस्ट्यूम लोग जो पेंटिंग में लोग पहनाते थे, मतलब कि जो यहाँ पे बनाते थे, तो सिंपली क्या होता है जो वुमेन्स होती थी या फिर हम फीमेल बोले तो बेसिकली हम बोलते हैं क्या लिख, चलो लेडीज लिख देते हैं। तो उनको जो यहाँ पे ड्रेस पहना जाता था वो होता था हमारे पास जो ड्रेस पढ़ लेना इसको, जो लिखा हुआ है LEHNGACOHLI, ठीक है। ये उनका ड्रेस होता था बेसिकली। जो यहाँ पे हमारा जो पेंटिंग होता है उसके अंदर जो वुमेन्स वगैरह होते थे उसका ये हमारा ये ड्रेस होता था। क्या लिखा है आई होप तो समझ में आ गया। और जो मैन वगैरह होते थे उनका, बेल्स बोलो या फिर मैन बोलो, उनका जो बेसिकली ड्रेस होता था वो बेसिकली पजामा और एक पटका होता था। पजामा और पटका मीन्स पजामा तो पहले व्हाइट कलर का, जो पटका मीन्स सर पे जो हम बांधते हैं ना वगैरह, जो ऐसे कुछ बांधते हैं व्हाइट कलर से, समझ जाना पटका मीन्स पजामा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंटिंग में ये अगर ये लिख के नहीं होगा ना एग्जाम में तो प्रॉब्लम मार्क्स कर सकता है। उसे कॉस्ट्यूम के बारे में देखना होता है एग्जाम में कि हाँ उसने कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ लिखा है फिर नहीं लिखा है। कॉस्ट्यूम बोला फिर गारमेंट्स बोलो एक ही बात होता है। जो लेडीज होते थे उनका ये ड्रेस होता था, और जो मेल्स होते हैं उसका पजामा और क्या होता है पजामा पटका बेसिकली उसका ड्रेस होता था। तो ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। तो ये 7th पॉइंट में जो हमारे 7th पॉइंट हमने क्या देखा, जो पेंटिंग होता था उसके अंदर जो ड्रेस वगैरह होता था वो क्या होता था, ये हमने यहाँ से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये पेंटिंग है वो ना कि इसका क्या रिप्रेजेंट क्या कर, जैसे हमारे पास कोई किस टाइप की पेंटिंग होती है, अगर मान लो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करना हो तो हम कुछ लिखते हैं तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारा पेंटिंग को रिप्रेजेंट करा होता है कि अच्छा बंद करो ऐसे कुछ लिखते हैं ना पेंटिंग्स पे, तो प्रोटेस्ट वाला पेंटिंग में। तो यहाँ पे जो लोग पेंटिंग बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंबल क्या हो सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंबल का मतलब जैसे हम ट्रैफिक लाइट होता है यहाँ पे तो फॉलो नहीं करते, बाहर जो आउट इंडिया जो बिहार से बाहर जाओगे तो बेसिकली जो स्टेट्स होता है ना वहाँ पे पता क्या होता है, तो मैं ट्रैफिक पुलिस बोलने भी नहीं वाला। तो अब क्या हुआ देखो वहाँ पे कैमरा लगा होता है, अगर मान लो तुमने ट्रैफिक को ब्रेक किया तो सिंपली क्या कहते थे, जो गाड़ी के जो हमारे प्लेट का नंबर होता है पीछे उसको ट्रैक कर लेते थे डायरेक्टली वहाँ पे RTO से, और सिंपली हमारे पास क्या होता है हमारे होम में डायरेक्टली हमारे घर पे आ जाते हैं ट्रैफिक पुलिस चालान लेके। ऐसा हम बिहार में नहीं होता, बेसिकली बाहर स्टेट्स में ऐसा होता है जल्दी। तो मीन्स तो सिंबल कहाँ पे मतलब कि ट्रैफिक लाइट में रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड मतलब स्टॉप हो जाए, येलो मतलब ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी, फिर ग्रीन मतलब होता है ओके गो एकदम सिग्नल गया क्लियर है। तो वही हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाते थे ये लोग, तो उसका सिंबल क्या होता था वो हमें देखना है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्योंकि हमारे पास ये जो पेंटिंग बनाते थे इनका सिंबल क्या होता था, तो सिंबॉलिक पेंटिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिंबॉलिक पेंटिंग मतलब उसका पेंटिंग जो होता था उसका यहाँ पे मतलब क्या होता था, किस टाइप का ये लोग सिंबल देते थे उस पेंटिंग से। तो देखो यहाँ पे जो मोस्टली थे ना, ये जो हमारे पास जो राजस्थानी पेंटिंग थे मोस्टली कहते कृष्ण जी, जो कृष्णा और राधा कृष्ण उनके जो गॉड थे कृष्णा और राधा जी थे, उनके रिलेटेड जो लव था उसी के बीच में लोग पेंटिंग बनाते थे। तो यहाँ पे सिंबल सीधे सीधे आया, पेंटिंग का मतलब क्या था सीधा आया राधा कृष्णा फॉर देयर लव एंड सिंबल ऑफ। यार ये सब पढ़ाने में भी अजीब लगता है, पता क्या क्या बोला, ठीक है चलो कोई नहीं।
कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बोलने में ठीक है, चलो कोई नहीं ऐसे। तो एनीवे जो भी है, तो सिंबॉलिक पेंटिंग का मतलब क्या था, जो राधा कृष्ण का जो इन लोगों को लव था, उसके बाद वो जो पेंटिंग होता है वो हमारे पास ये लोग बनाते थे सिंपली। तो क्या रिलेट करते थे कि जो भी पेंटिंग है ना वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि अच्छा राधा और कृष्ण जी के बारे में, जो कृष्ण जी का लव था उसके बारे में लोग रिप्रेजेंट करते थे, या फिर ये लोग ये मानते थे ऐसा पेंटिंग बनाते थे जिससे भगवान के लिए क्या, सिंबल ऑफ गॉड मीन्स भगवान को, गॉड को क्या होता है, रिप्रेजेंट कर रहे होते। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट क्लियर हो गया। अब पेंटिंग में कलर कौन कौन सा यूज होता है तो वो यहाँ पे देखना है। ये पॉइंट मैंने अच्छे से समझा नहीं, समझ गया ना, ठीक है काफी है। तो कलर्स हम देखते हैं पेंटिंग के अंदर कौन कौन सा बेसिकली हमारे पास कलर था वो यूज होता था। हमारे पास जो यूज होता था बेसिकली वो एकदम ब्राइट कलर जितने होते हैं ना, जितने भी हमारे पास ब्राइट कलर है, तो ग्लोइंग एकदम चमकते चमकते चमकते, ग्लोइंग ब्राइट कलर, ग्लोइंग ब्राइट कलर मीन्स बहुत सारे चमकते जैसे कलर होते हैं ना वो जनरली यूज करते थे। ग्लोइंग ब्राइट कलर एंड वाइट कलर, वाइट कलर इज यूज, मतलब कि जितने भी मेरे पास हमारे चमकते एकदम चमकतेदार वाले कलर्स होते हैं ना वो सारे यूज़ करते हैं, और व्हाइट कलर जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बात हमेशा देख रहा, व्हाइट कलर को कभी व्हाइट कलर को कभी भी दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे मेरे पास व्हाइट कलर है तो ऐसा होता था, वाटर कलर देखना हमारे पास होते थे, हम क्या करते थे, व्हाइट कलर हमने ऑरेंज कलर लिया, उसके अंदर फिर ग्रीन का दोनों का आपस में मिक्स करके फिर एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे लोगों ने उन्होंने बोला कि जितने कलर उनको आपस में मिक्स कर सकता है, लेकिन जो व्हाइट कलर है उसको एकदम नेचुरल लेना, जो जैसा व्हाइट कलर सिंपली एज इट इज उसको लेना, डिप करना और क्या करना वहाँ पे पेंटिंग बनाना। तो सिंपली यहाँ पे लिख लेना ग्लोइंग ब्राइट कलर एंड व्हाइट कलर इज यूज, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइट कलर इज नॉट मिक्स, white color is not mixed। ऐसा क्यों हुआ यार, उनका रूल वगैरह था जो भी था, वो लोग अपना ऐसा समझते थे कि हमारा जितने भी कलर है उन सबको हम आपस में मिक्स कर सकते हैं। मान लो रेड लिया फिर ग्रीन लिया, फिर ये तीनों आपस में कंबाइन करके फिर मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ। बट जो मेरे पास व्हाइट कलर होगा ना एकदम प्योर फॉर्म में हमेशा मुझे इसका यूज करना, तो वही मैंने लिखा है कलर कैसे यूज होते हैं, एकदम ब्राइट कलर्स यूज होते थे और व्हाइट कलर इज यूज। बट व्हाइट कलर में क्या होता था, व्हाइट कलर इज नॉट मिक्स, साइड में लिखना व्हाइट कलर इज यूज एंड साइड में एंड व्हाइट कलर इज नॉट मिक्स, मतलब व्हाइट कलर को हम कभी भी किसी दूसरे कलर के साथ मिक्स करके मैं कभी भी यूज नहीं कर सकता था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जितना भी राजस्थानी पेंटिंग है मैं उसको यहाँ पे सब कुछ समराइज करो, क्या कलर होता था, क्या थीम होता था, कौन से लाइन हम यूज करते थे, किसी पेंटिंग का सिंबल क्या होता था, ये सारा कुछ यहाँ पे कंक्लूड। अगर वहाँ पे अगर पैराग्राफ में लिखना होगा ना सब कुछ कंफ्यूज है, कुछ भी समझ में नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ठीक है थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा भले ही वीडियो, बट एक बार समझ में आएगा, समझो एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। यहाँ पे सीधे सीधे ये मतलब है, जो भी वीडियो उसको एक बार देखो पूरा एकदम फर्स्ट टाइम में समझ जाओ कि अच्छा क्या किया, बस थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करने का कोशिश करना, याद करने वाला पॉइंट है यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये तो ठीक है एक बार पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो ठीक है ब्रेन में अपना फिट हो जाएगा, बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है कि हमारे पास जैसे कौन कौन से एरिया में लोकेटेड है, कब कौन से सेंचुरी में इसको राजस्थानी पेंटिंग बनाएगी, ये सारे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कॉस्ट्यूम वगैरह क्या है, सिंबल क्या है, यहाँ पे जो ये लोग पेंटिंग बनाते हैं उसका सिंबल क्या होता था पेंटिंग का, वो सारा यहाँ पे पॉइंट में लिखा रहा हूँ। अब वही एक दो और पॉइंट देख लेते हैं पेंटिंग के बारे में। तो ये लोग जो पेंटिंग बनाते हैं उसके अंदर ये लोग नेचर्स का भी क्या थे, बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखते थे, नेचर्स के बारे में ये लोग बताते थे। तो सिंपली इन लोगों ने नेचर्स डिस्क्रिप्शन, नेचर में क्या क्या आता था बताओ फटाफट। ओहो, अबे नेचर में क्या क्या था हमें क्या मालूम यार। अरे यार नेचर में जैसे ट्रीज हो गया, माउंटेन्स हो गया, फिर रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ये सब हो गया, ये सब एक तो अरे यार हम कोई भी अगर नॉर्मल बच्चा को बोला ना डायग्राम, वो सीधे माउंटेन तो बना ही देते, सिंपली क्या इंडिकेटर नेचर। तो ये लोग पेंटिंग में कुछ नेचर की जो चीज़ें होते थे उसका भी लोग यूज़ करते थे, जैसे कि मान लो ट्रीज हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, फिर जैसे हमारे पास कुछ लिख सकते हो जो भी नेचर में मेरे पास जो चीज़ आते हैं वो सब उन सब का यूज़ ये लोग बेसिकली पेंटिंग में दिखाते हैं। अच्छा कभी माउंटेन बना देते, कभी लेक्स बना दिया, कभी पेंटिंग में कभी ट्रीज वगैरह बना, मीन्स नेचर के बारे में ये लोग भी ध्यान रखते हैं। वही मिलेगा नेचर डिस्क्रिप्शन, मतलब कि नेचर के बारे में, नेचर से कुछ चीज़ें लेके, नेचर में क्या क्या चीज़ अच्छा ट्रीज हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, इन सारी चीज़ों को बेसिकली क्या कहते हैं लोग पेंटिंग में कुछ ड्रॉ करते हैं। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे उन्हें कॉस्ट्यूम क्या हो गया, फिर गारमेंट्स हमने यहाँ पे देख लिया, चलो ये पॉइंट क्लियर है। और कुछ हंटिंग के जो सीन होता है, हंटिंग में जो जानवर का शिकार वगैरह करते हैं ना उससे रिलेटेड भी ये लोग कुछ सीन्स दिखाते थे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हंटिंग सीन, HAUNTING, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ मैं सीरियसली, हंटिंग सीन। तो ये लोग दिखाते थे बर्ड्स एंड एनिमल का कैसे हंटिंग किया जाता है, वो सीन भी दिखाते थे लोग, बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हंटिंग सीन। मतलब जो शिकार वगैरह करते हैं ना, जो शिकारी होता था, हंटिंग सीन, उससे रिलेटेड भी ये लोग अरे यार मतलब कि जो डायग्राम होता था, मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास कोई एनिमल बैठा है, पीछे से कोई शिकार करा, उसका डायग्राम बना दिया बीच में, ऐसे भी लोग डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग बनाते थे। तो यहाँ पे हमने देखा किसके क्या क्या पेंटिंग बनाते थे, बेसिकली नेचर डिस्क्रिप्शन भी बताते थे। फिर जो हंटिंग का जो सीन होता था, मीन्स जो हमारा कोई शिकार वगैरह करा था उससे रिलेटेड भी कुछ सीन यहाँ पे डायग्राम में पेंटिंग में बनाते थे। ये सारा हम पॉइंट देख रहे हैं। अब जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था यहाँ पे कितने हमने देख लिया, 10, 11, 12। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बेसिकली वो है यहाँ पे रिलीजियस थीम, मतलब ये जो थीम फॉलो करते थे कहाँ से, कबीर हो गया, तुलसीदास हो गया, या फिर हम रामानंदा, इन सब के जो बुक्स वगैरह होते थे पढ़ते थे और ये लोग फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे तो थीम होता था ना रिलीजियस, मीन जो भगवान का जो ये पेंटिंग बनाते थे गॉड वगैरह का, उससे रिलेटेड भी लोग को थीम चाहिए। तो अब वो कहाँ से ले, तो जो हमारा बुक्स होती है जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, इन सारे बुक्स को पढ़ते थे, वहाँ से जो भी गॉड से रिलेटेड पेंटिंग बनाने वहाँ से लोग थीम वहाँ पे ये लोग कंक्लूड करते थे और यहाँ पे ड्रॉ करते थे ये लोग। तो रिलीजियस
तो रिलीजियस जो बेसिकली जो थीम होता था मेरे पास, वो ये लोग कौन कौन सा यूज़ करते थे। एक तो मान लो मेरे पास जो भगवत गीता होता था, भगवत गीता, भगवत गीता अपना जो हिंदू धर्म है ना उसका सबसे मतलब कि क्या बोलते हैं उसका प्रेस्टिजियस एकदम बुक्स होता है ये हमारा भगवत गीता एंड रामायण। ये लोग क्या करते थे बेसिकली जो रामायण था और जो भगवत गीता हमारे बुक्स है उसको लेकर पढ़ते थे और वहाँ से अच्छा हमको ये सीन यहाँ पे बनाना चाहिए, चलो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे देखने वाले जैसे हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे जो शॉर्ट नोट जो हमारे इस चैप्टर में आता है, जैसे आप भरत जी जाते हैं चित्रकूट में जाके जो राम जी से मिलते हैं, वो देखो कहाँ से लोगों ने रामायण बुक पढ़ा उन लोग अच्छा भरत जो हमारे पास किसका था, राम जी का जो भाई था वो बेसिकली क्या करा था, जो भरत था जो राम जी का भाई था वो सिंपली क्या चित्रकूट में मिलने आता है। रामायण अगर देखा हो तो देखना चित्रकूट जी से मिलने आता है। तो वही उन देखो उन लोगों ने अच्छा ये सीन हमें बनाना चाहिए, चलो इसका पेंटिंग बना देते, इन लोगों ने पेंटिंग बना दिया उसका। तो ऐसे ही लोग क्या कहते थे, कोई भी बुक पढ़ा और लगता था अच्छा ये सीन मुझे बनाना चाहिए, चलो इसका पेंटिंग बना देते थे, बस पढ़ा उसको विजुअलाइज किया और फिर ये लोग पेंटिंग बनाते फट से। तो ये वही यहाँ पे देखा रिलीजियस थी, रिलीजियस में जो धर्म के रिलेटेड जो भी इसको थीम चाहिए था, मीन डायग्राम जो भी पेंटिंग बनाने के जो उनको थीम चाहिए था वो कहाँ से लेते थे, भगवत गीता एंड रामायण से लेते थे। अब मन में ये सवाल है कि इसने 12 पॉइंट्स लिखा दिया, अब क्या मुझे सब कुछ याद करें, मैंने बोला नहीं, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स कोशिश करना है कि 10 से 12 पॉइंट्स तो लिखना ही लिखना है एनी हाउ। कोई भी हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग हो गया, फिर अगर मेरे से कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग बताओ, या फिर कोई बोले ऐसे लिखने के लिए राजस्थानी के, फिर कुछ भी राजस्थानी पेंटिंग से अगर मेरे पास आता है लिखने के लिए, तो सिंपली जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे हमें सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पे कंक्लूड करना और लिखना ही है। इसका राजस्थानी पेंटिंग का वो है हमारे पास फॉक आर्ट। मैंने फॉक आर्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, राजस्थान में जो फेमस होता है ना वहाँ की पेंटिंग है फॉक आर्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, द फॉक डांस एंड फॉक ड्रेसेस आर द, एक सेकंड, ड्रेसेस आर द पार्ट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। देखो जैसे हमारे पास हर एक स्टेट का अपना अपना क्या होता है, एकदम हर एक स्टेट का अपना अपना क्या होता है बेसिकली फेवरेट कुछ फेस्टिवल, एकदम मोस्ट एकदम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसका बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जैसे अपना बिहार हो गया, हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। वैसे ही हम राजस्थान में क्या होता है, फॉक आर्ट होता है ना, उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। बेसिकली वहाँ पर होता है कि फॉक डांस मीन्स जो गरबा खेलते हैं ना बेसिकली उस टाइप का कुछ डांस होता है। तो वही यहाँ पर राजस्थानी पेंटिंग में जो बनाते थे ये लोग, जो राजा वगैरह थे, जो किंग जो भी बनाता था, वो सिंपली क्या था फॉक डांस। और जो फॉक के ड्रेस होता है ना, एकदम फॉक का जो ड्रेस होता है सिंपल पूरा अलग होता है। जो अरे यार जो गरबा वगैरह में जो गुजराती लोग होते हैं ना, गुजरात के लोग को देखना, राजस्थानी जो वो लोग खेलते हैं गरबा, उनका ड्रेस देखना बहुत बहुत मतलब यूनिक और अलग डिफरेंट रहता है। तो वो उसी को उन लोगों ने क्या क्या कैटेगराइज करके क्या क्या सिंपली इन लोगों ने पेंटिंग राजस्थानी जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें इन लोगों ने यूजफुल किया। मतलब ये है कि यहाँ जैसे छठ पूजा था, अब किसी का मन हुआ कि छठ पूजा के चलो डायग्राम बनाते, कैसे बनाएंगे, तो वही पूरा वगैरह बना दिया जैसे। तो वही सिंपली इन लोगों ने क्या किया फॉक आर्ट मीन राजस्थान का एक प्योर मतलब कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सिंपली। तो यहाँ पे क्या होता है फॉक आर्ट में फॉक डांस होता है, बहुत बड़ा मतलब कि लगता है बेसिकली। तो फॉक डांस एक तरीके से फॉक डांस होता है गरबा की तरह होता है, जो गुजरात में खेला जाता है गरबा या फिर डांडिया बोलते हैं, ओ हेलो ठीक है जो भी है, तो वो खेला जाता है। तो सिंपली उसको देख के उसको वो जो डांस करते हैं वो और जो उनका ड्रेसेस होता है उन सबको भी क्या कि इन लोगों ने पेंटिंग में इन लोगों ने इंक्लूड किया। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है राजस्थानी पेंटिंग के बारे में। कि अगर कभी भी कोई मेरे से पूछे कि राजस्थानी पेंटिंग का साइलेंट फीचर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ऐसे लिखो, साइलेंट फीचर लिखो, क्या क्या कुछ भी अगर मेरे पास इस टाइप से पूछे राजस्थानी पेंटिंग में, तो सारे पॉइंट मैंने एक ही पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कुछ चीज़ें हमें याद करना पड़ेगा। जैसे याद करने की चीज़ क्या कि मेरे पास राजस्थानी पेंटिंग कब स्टैब्लिश ओरिजिन कब होता, 16वीं सेंचुरी में। द सेकंड पॉइंट हमें लिखना है कौन कौन से एरिया में राजस्थानी पेंटिंग बनाया जाता है, ठीक है ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें ये बताना कि जो राजस्थानी पेंटिंग है राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे शहर है जहां पर राजस्थानी पेंटिंग बहुत ज्यादा बनाया जाता है, जैसे चार कौन कौन से, बीकानेर, उदयपुर, किशनगढ़, जयपुर, या फिर जो तुम्हें अच्छा लगे कोई भी चार याद कर लो। फिर उसके बाद बेसिकली मैंने क्या किया पेंटिंग के पोस्ट की, ऐसा क्या रीजन हुआ जो हमें पेंटिंग बनाना पड़ा। तो सिंपली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और किसके लिए हमारे पास जो मैंने एकदम अपने एकदम सरल एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखा, ताकि एग्जाम में ऐसे एज इट इज ये पॉइंट सारा लिख के आ जाओगे ना, कोई एक मार्क्स भी नहीं यहाँ पे काटेगा, फुल में से फुल मार्क्स। बट यहाँ पर शर्त ये कि एक एक पॉइंट जो भी मैंने लिखा है ना वो सबको एज इट इज सब कुछ पता होना चाहिए, वो रटना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले रीजन क्या था। फिर मैंने लिखा क्या कि इन्फ्लुएंस किससे हुए, ये सारे पॉइंट हमारे एक तरीके से हर एक पेंटिंग में यही आने वाला है। सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया, फिर वो कौन को, सबसे पहले लिखूंगा ओरिजिन की कब ओरिजिन हुआ, फिर लिखूंगा एरिया, फिर मैं लिखूंगा कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ गया, कहाँ से उस पेंटिंग के बारे में हमने सोचा, फिर इसके पीछे रीजन क्या है पेंटिंग लाने का। फिर हमें लिखना थीम, जो पेंटिंग था उसमें किस टॉपिक या फिर किस ऐसा टॉपिक लूंगा जिसके बारे में मैं पेंटिंग बनाऊंगा। फिर लाइंस कौन कौन सी कैसी लाइंस हम पेंटिंग में यूज करते थे, तो पावरफुल और रिदमिक, हर एक पेंटिंग में हम सिंपली रिदमिक लाइंस ही यूज करेंगे। जो भी हम चैप्टर्स पढ़े थे पोइट्री लाइंस, इस टाइप जो पोएम लाइंस होता है ना उस टाइप लाइंस यूज किया। फिर कॉस्ट्यूम वगैरह कैसा होता था तो वो लिखा। फिर जो पेंटिंग होता है उसका सिंबल हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कृष्णा और जो राधा और कृष्ण जी था उनका जो लव था उनके जो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर
पेंटिंग के अंदर कलर कौन कौन सा वो मैंने लिखा है। फिर पेंटिंग हमारे पास नेचर डिस्क्रिप्शन मीन्स नेचर के बारे में भी वो लोग पेंटिंग में कभी कभी ड्रॉ कर देते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, ट्रीज हो गया, फिर उसके बाद हमने लेक्स वगैरह हो गया। फिर जो हंटिंग सीन होता था मीन जो शिकार वगैरह कर रहे थे उसके रिलेटेड भी वो लोग सीन बनाते थे। फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो पेंटिंग था अगर वो रिलीजियस थी मीन्स अगर गॉड से रिलेटेड अगर कुछ वहाँ पे पेंटिंग बनाना होता तो कहाँ से इंक्लूड करेंगे, तो सिंपली रामायण और भगवत गीता के बुक्स वगैरह कुछ पढ़ता अच्छा फिर लगता था अच्छा ये सीन है चलो इसको बनाया जाए पेंटिंग में। फिर हमने यहाँ पे देखा फॉक आर्ट, लास्ट में पॉइंट था वो था फॉक आर्ट। फॉक आर्ट हम सिंपली ये बता रहा था कि राजस्थान में एक तरीके से एक फेस्टिवल होता है, उसी को क्या इंडिकेट करता है, फॉक आर्ट होता है, उसके अंदर फॉक डांस होता है, फिर फॉक बहुत यूनिक फेस्टिवल होता है। उन लोगों ने क्या किया उसको देखा और सिंपली बोला चलो इसको क्यों ना पेंटिंग में हम कंक्लूड करें, तो यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली पूरा राजस्थानी पेंटिंग के बारे में एक एक पॉइंट हमने देखा, साइलेंट फीचर्स हमने एक यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या हमारा फीचर्स होता है, कोई ऐसे बोले लिखने कभी भी कोई भी सवाल हो राजस्थानी पेंटिंग पे तो ये सब जो हमारा 13 पॉइंट है वो सब एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना आना चाहिए। देखो नंबर आगे पीछे कोई भी हो सकता है बट हमें जो पॉइंट्स लिखाना है वो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो राजस्थानी पेंटिंग में हम राजस्थानी पेंटिंग बोला फिर स्कूल बोलो, इसका हमने साइलेंट या फिर फीचर्स वगैरह तो देख ले। अब बेसिकली हुआ क्या, ये इन लोगों ने कुछ हमारे पास पेंटिंग बनाए, पेंटिंग्स कैसे बनाए इन लोगों ने, देखो जैसे हम भगवत गीता पढ़ा उसके अंदर इन लोगों को कोई सीन लगा अच्छा ये सीन है चलो इसके बारे में पेंटिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम में ना दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक तो हमारा किसी कोई भी एक पेंटिंग ले उसके बारे में बोलेगा इसको डिस्क्राइब करो, या फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है देखना। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स, राइट डाउन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में शायद आता है 3 या फिर 2.5, ये वही 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, तो मैं यहाँ पे पेंटिंग्स दे दिया जाएगा और बोलेगा इसके बारे में शॉर्ट नोट्स मैं 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे मैं अगेन सजेस्ट करूँगा, एक सेकंड पहले मैं लिख देता हूँ, कैमरा तो नहीं हिल रहा ना, ठीक है अब नहीं हिल रहा। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ सिंपली क्या करेगा कोई भी एक पेंटिंग दे देगा, मीन्स ये लोग पेंटिंग कैसा देगा, ये देखो राजस्थानी पेंटिंग पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कोई छोटा छोटा जो किंग वगैरह होते थे या फिर राजा महाराजा या फिर जो पेंटिंग बनाते थे वो मान लो कहीं से कोई सीन उन्होंने देखा, रामायण पढ़ा सीन अच्छा लगा चलो उसके बारे में पेंटिंग बनाते हैं, चलो बना लिया लोगों ने पेंटिंग। तो उससे रिलेटेड हम क्या करें कुछ छोटे छोटे हमारे पास पेंटिंग आने वाला है, यहाँ पे पेंटिंग कुछ दिखाने नहीं वाला मैं, सिंपली यहाँ पे जो भी हमारा छोटे शॉर्ट नोट जो भी हमारे छोटे छोटे पेंटिंग्स आने वाला है मीन कोई इन लोगों ने पेंटिंग बनाया उसके और हमें शॉर्ट नोट लिखना हो गया तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो एग्जाम में श्योर है एक तो हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, एक तो हमें साइलेंट फीचर 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा सिंपली आएगा साइलेंट फीचर्स लिखने वाले, कोई भी पेंटिंग देगा राजस्थानी पेंटिंग देगा पहाड़ी पेंटिंग दे कोई भी पेंटिंग दे सकता है, उसका हमें साइलेंट फीचर्स देखने के लिए दे सकता है। मोस्टली क्या होता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ज़्यादा आता है, राजस्थानी स्कूल में पेंटिंग आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मैं ये नहीं बोल सकता आ ही सकता है, तो कोई भी आ सकता है इसलिए हमें पूरा फुल प्रिपेयर होकर जाना है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स अगर मुझे किसी पेंटिंग के बारे में लिखने के लिए आ गए तो हम कैसे लेंगे देखना। तो हमारे चैप्टर्स में बेसिकली शॉर्ट नोट्स कौन कौन से पेंटिंग है वो हम देखते हैं। देखो तो यहाँ पे बुक ओपन करो अपना पेज नंबर 8 खोलो, सबसे पहले तो भारत पेंटिंग देख रहे हैं भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, जो हमारे भरत थे राम जी के वो सिंपली राम जी से मिलते कहाँ पे चित्रकूट में, उन लोगों ने उसका एक डायग्राम बनाया और मतलब पेंटिंग है उसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। फिर दूसरा हमारा आएगा राधा बनी ठनी, जो बनी ठनी मतलब जब हम सोच समझ के बैठे रहते हैं ना वो राधा बनी ठनी होगी उसके बारे में एक पेंट लिखना पड़ेगा। फिर मारू रागनी मीन्स फिर उसके बाद में देखना चौगन प्लेयर्स में जो बताया ना जो गोल्फ खेलते वहाँ पे पहले गोल्फ ना बोल के लोग चौगन प्लेयर्स बोलते थे। फिर हमें लास्ट जो हमारे पेंटिंग है उसका देखना कृष्णा प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग, मीन्स कृष्णा जी थे वो बांसुरी बजा रहे थे और जो गोपाल जो क्या बोलते हैं उसको गोपाला जो भी होते थे वो बेसिकली डांस कर रहे थे, उन लोगों ने वो पेंटिंग बनाया उसका हमें लिखना होगा। एक हमारे पास सिलेबस में राजा अनिरुद्ध सिंह हरा, इसके बारे में ये हमारे पेंटिंग सिलेबस में इसको यहाँ पे कट कर देना। तो सिंपली हम इस राजस्थानी पेंटिंग के अंदर हमें 4-5 पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, एक तो भारत मीट्स रामायण चित्रकूट, फिर राधा बनी ठनी, फिर मारू रागनी, चौगन प्लेयर्स और कृष्णा प्लेइंग फ्लूट विद डांसिंग गोपाला। ये 5 पेंटिंग्स के बारे में हमें शॉर्ट नोट्स अगर लिखने के लिए आ गया तो कैसे लिखें वो हमें एक करके देखना है। तो देखो नाम ही शॉर्ट नोट्स मतलब कि हमें छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करा, पहले बता रहा हूँ पैराग्राफ कभी मत लिखना एग्जाम में, हमेशा कोशिश करो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने का, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला तो हमारा पेंटिंग है उसका नाम है भरत मीट रामा एट चित्रकूट। इन लोगों ने बेसिकली किया रामायण पढ़ा, रामायण में उनको लगा अच्छा ये सीन है क्यों ना इसको पेंटिंग में ड्रॉ किया है, तो इन लोगों ने सिंपली किया यहाँ पे कोई पेंटिंग बनाया होगा। अगर देखना चाहो पेंटिंग तो अपना बुक खोल लेना, वहाँ पे सब कुछ पेंटिंग दिखा होगी कैसे डायग्राम है, कोई पूछता तो वैसे है नहीं। वहाँ पे देखना राम जी हो गए, यहाँ पे चित्रकूट हो गया, चित्रकूट में एक जगह था वहाँ पे रामायण में, तो वहाँ पे जो राम जी थे सिंपली वहाँ पे बैठे होते हैं और जो भरत आता है सिंपली उनसे मिलता है और उनकी जो माँ होती है ना किसकी एक रामायण में एक और क्या बोलते हैं उसको जो भारत के जो 3 माँ होती है ना बेसिकली राम जी कितने माँ थे 3 माँ थे या फिर 2 थे, सिंपली 3 मदर्स होते थे बुक में तो इन लोगों ने 3 मदर्स लिख रहा है। तो मतलब ये कि यहाँ पे जो यहाँ पे राम जी चित्रकूट में सिंपली राम जी होते थे और उनके 3 मदर्स है यहाँ पे, तो उनसे मिलने कौन आते हैं भरत, ऐसा कुछ उन्होंने डायग्राम बनाया। उसी डायग्राम को हमें यहाँ पे अगर मुझे बताना शॉर्ट नोट लिखना तो कैसे लिखेंगे। देखो कभी भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का है ना पेंटिंग में से रिलेटेड तो सिंपली सबसे पहले क्या लिखना है हमें आर्टिस्ट मीन्स जिसने उस पेंटिंग को बनाया। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या मैं इसको बुक से पढ़ा हूँ या फिर मैं यहाँ पे लिखवा दूँ
और चलो हम बुक से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। देखो कभी भी अगर मेरे पास पेंटिंग है, नहीं बुक से तो यार उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। कभी भी मेरे पास कोई भी पेंटिंग है और उसको शॉर्ट नोट्स लिखना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट, कि उसका पेंटिंग, आर्टिस्ट में उस पेंटिंग को बनाया किसने, तो सिंपली इस पेंटिंग को किसने बनाया, गुमान, GUMAN, ये ना बस यही बता था ना यहाँ पे, ये हमारे पास जो एक तरीके, एक सेकंड फोकस हो जा, वेट अ सेकंड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो फाइन आर्ट जो पेंटिंग है सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें कुछ पेंटिंग्स के हमें नाम याद करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बस यहीं पर नहीं, अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर भी कुछ नाम आएगा, तो यहाँ पे 10-15 हमारे बस मुश्किल से 10 या 15 हमारे पास नाम है, बस हमें उसे याद करना, लेकिन हमेशा याद रखना कभी भी शॉर्ट नोट्स अगर मुझे लिखना है किसी भी पेंटिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें लिखना है आर्टिस्ट। तो यह भरत मिहिर ड्रामा चित्रकूट था, इनके आर्टिस्ट कौन थे, सिंपली गुमान, GUMAN, गुमान नाम था। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा इसका पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि ये बना कब, ये कौन से पीरियड के अंदर बना, तो सिंपली ये बना था हमारा 18th सेंचुरी के अंदर। ये कौन से पीरियड के अंदर बना, मीन्स 18th सेंचुरी होता था, 19th सेंचुरी होता था, 20th सेंचुरी, तो सिंपली जब पेंटिंग बनाया गया था, कब बनाया गया था, 18th सेंचुरी। ये जो पॉइंट्स है ना, ये मस्ट है, ये पेंटिंग के अंदर तो होना ही होना चाहिए उसके। और फिर जो थर्ड पॉइंट होता था कि कौन से स्कूल में बनाया गया था, तो बेसिकली इस पेंटिंग को जयपुर के अंदर बनाया गया था, कहाँ पे, जयपुर। अब यहाँ पे बस ये 3 पॉइंट लिख दिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमें लिखना होता है फोर्थ जो पॉइंट होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर एक सेकंड, मीडियम की, इस पेंटिंग को कहाँ पे इन लोगों ने बनाया था, तो सिंपली क्या किया था इन लोगों ने, वाटर कलर का यूज करके, वाटर कलर ऑन अ पेपर, ऑन पेपर, मतलब इन लोगों ने क्या किया था बेसिकली, एक सेकंड देखो, पहला तो इन लोगों ने जो भरत मिहिर रामायण उसके आर्टिस्ट कौन थे, किसने बनाया था, गुमान। कब बनाया गया था, 18th सेंचुरी के अंदर, कौन से स्कूल में, कौन से एरिया में बनाया गया था, उसको जयपुर, जो जयपुर जगह JIPUR, जयपुर जगह था, वहाँ पे क्या गया इसको पेंटिंग उन लोगों ने कुछ बनाया था, जिसने बनाया था, किसने बनाया था, गुमान ने। और कौन से मीडियम मीन्स कहाँ पे बनाया गया, तो सिंपली क्या इन लोगों ने पेपर लिया, पेपर लिया और उसमें क्या किया, वाटर कलर से क्या किया इन लोगों ने, ये सीन को क्या किया इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो ये जो ये 4 पॉइंट, हर एक कोई भी अगर मुझे पेंटिंग है, कैसा भी पेंटिंग हमें गिवन है, उसके बारे में बोले कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोले, तो सबसे पहले मुझे आर्टिस्ट लिखना है, फिर ये मुझे बताना है कि कौन से पीरियड के अंदर बनाया गया, मीन्स 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, जो भी है वो, उसे देखिए कौन से स्कूल में, मीन्स ये बहुत, ये चारों इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2.5 मार्क्स यहाँ से हमारा शॉर्ट लेके जाएगा। तो आर्टिस्ट याद होना चाहिए कि कौन से पीरियड के अंदर बनाया गया, स्कूल कौन से स्कूल में बनाया गया, जयपुर के अंदर, और मीडियम कौन से मीडियम यूज किया, वाटर कलर यूज किया, किसके पेपर के अंदर इन लोगों ने यूज किया। ये हमारा 4 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट हमें हमेशा लिखना है। एक पॉइंट में बताना भूल गया, राजस्थानी पेंटिंग में यहाँ पर स्पेस हो तो ऐड कर लेना, एक 14 पॉइंट लिख के ऐड कर लेना। यहाँ पे एक मैं भूल गया तो बताना, साइज, जो पेंटिंग का जो बेसिकली साइज होता था ना, बहुत 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 बड़े बड़े पेंटिंग्स, ये नहीं कि एक छोटा सा एकदम पिद्दू सा पेपर लिया उस पर, नहीं, बहुत 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 लार्ज साइजेस के बनाते थे ये लोग, वेरी 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 लार्ज साइजेस। पेंटिंग की साइज बेसिकली कैसा होता था, मेरे बहुत बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स होते थे, मतलब कि जो हमारा पेंटिंग है उसका साइज ये नहीं कि A4 साइज हमने पेपर लिया और उस पर बना दे, नहीं, जो पेंटिंग है बेसिकली जो साइज, जो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स ये लोग क्या कहते हैं बनाते थे। कभी जाओगे म्यूजियम वगैरह में देखना, बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स क्या होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं, तो वो बेसिकली बहुत पुराने जमाने में जो राजस वगैरह होते थे, या फिर बहुत जो फेमस आर्टिस्ट हमारे पास, वो लोग वहाँ पे बनाते थे। तो एनीवेज, तो यहाँ पे बैक टू द टॉपिक, यहाँ लिख लेना, यहाँ पे जो राजस्थानी पेंटिंग या फिर जो पेंटिंग्स होते हैं उसका साइज कैसे, बहुत बड़े बड़े साइज पे वहाँ पे बनाया जाता था। चलो ये पॉइंट करें। तो यहाँ पे देखो, कभी भी अगर मेरे पास, हम देख लेते हैं, मैं बैक टू द टॉपिक में आ रहा हूँ, कि कभी भी अगर मुझे शॉर्ट नोट लिखना पड़े, कोई भी मेरे पास पेंटिंग दे और बोले कि शॉर्ट नोट दे, तो सिंपली सबसे पहले मुझे लिखना आर्टिस्ट, जो सीक्वेंस कोई भी सकता है, तुम्हारा मन करे पहले पीरियड लिखो, तुम्हारा मन करे सबसे पहले लिखो कि मीडियम, फिर स्कूल, लेकिन ये 4 पॉइंट हमारे पास पेंटिंग में मस्ट होना ही होना चाहिए। क्या, पहला आर्टिस्ट, दिमाग में बैठा लो, आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल, मीडियम, APSM, अगर याद ना शॉर्ट हो, या बोल रहा हूँ APSM, इसका शॉर्टकट ये होता है, आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल, मीडियम। ये चारों पॉइंट तो हमें मोस्ट है कि हमें याद होना चाहिए। अगर याद ना रहे, कि मान लो कि एग्जाम में जाओ और भूल जाए कि कैसे मुझे शॉर्ट नोट लिखना, तो ये एक वर्ड याद कर लेना, APSM। APSM स्टैंड फॉर आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल, मीडियम। ये इसका चारों का हमें आंसर यहाँ पे लिखना होता है। ये 4 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमें जो पेंटिंग है उसका हमें यहाँ पे बताना होता है कि इसका, उस पेंटिंग के अंदर सीन क्या हो रहा था। तो सिंपली यहाँ पे हम बोलते हैं, अब जो लास्ट जो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाफ मार्क्स जो हमें यहाँ से मिलता है, देखो 2.5 मार्क्स यहाँ से मिल गया, हाफ मार्क्स जो हमारा बचा रहा वो हमें यहाँ से मिलता है। जो पेंटिंग है उसका सीन क्या है, मीन्स उसके अंदर क्या बताया क्या जा रहा है। तो सिंपली सीन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं सीन, या फिर अगर फैंसी वर्ड में लिखना चाहो, अच्छा खासा इंग्लिश में लिखना चाहो, उसको मिलता है डिपिक्शन, DEPICITION, डिपिक्शन। डिपिक्शन मतलब सीन ही, मतलब जो पेंटिंग के अंदर क्या हो रहा है। अगर मान लो जैसे मूवी हो रहा है, तुमसे पूछा अच्छा क्या हो रहा है मूवी, तो बोले अच्छा इसके अंदर ये फाइट कर रहा है, ये जंप मार रहा है, ये हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, फिर एनीवेज ऐसे कुछ बोलेंगे। तो वही पेंटिंग को देख के हमें सीन बताना पता होना चाहिए कि हमें पेंटिंग जल्दी बोल क्या रहा है। तो कोई एग्जाम में तुम्हें पेंटिंग बना के नहीं देगा, अच्छा ये देखो भाई ये पेंटिंग है, अब तुम बताओ इसका सीन क्या हो, नहीं, तुम्हें सिंपली बोल देगा राइट डाउन द शॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग 4-5 जो भी उसको देना हो एग्जाम में लिख देगा और आगे निकल जाएगा। तो सिंपली देखो, भारत में रामायण चित्रकूट, तो सिंपली दिमाग में ये मैं स्ट्राइक करना, उसमें सीन क्या होगा सीधे सीधे पता है मुझे। जो भारत है वो सिंपली क्या कर रहा है, राम जी से मिल रहा है, कहाँ पे, चित्रकूट में, तो उसी को यहाँ पे हमें लिखना होता है उसका सीन क्या है, पेंटिंग का सीन क्या है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा। तो पेंटिंग का बेसिकली यहाँ पे सीन क्या है, मैं एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में लिख रहा हूँ।
मैं बेसिकली इसको बुक से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना बेसिकली एकदम सिंपल और एकदम सरल भाषा में लिखा है। देखो यहाँ पे सीन क्या, सीन फ्रॉम रामायण, व्हेन भरत कम्स टू मीट हिज एल्डर ब्रदर रामा इन द चित्रकूट विद हिज 3 मदर एंड गुरु विश्व, ये अगर नहीं भी लिखोगे ना गुरु विश्ववर्णिता, गुरु विश्ववर्णित्रा, ठीक है, तो ये नहीं भी लिखो तो भी पॉइंट क्लियर होगा। बस इतना पता होना चाहिए हमें। जो ये सीन है बेसिकली कहाँ से उठा गया, रामायण से उठा गया, जहाँ पे जो अपने जो भरत है वो बेसिकली अपने एल्डर मीन्स अपने बड़े भैया किसी राम जी से मिलने आते हैं, और उसके साथ साथ कौन है, तीन उसके, और उसके साथ साथ उनके 3 मदर से मिलने आ रहे हैं। राम जी के 3 मदर थे क्या, ठीक है, एनीवे जो भी है, तो वही हमें देखो हिंदी में आ गया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो एकदम आसान है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो क्या लिख सकते हो, असीन फ्रॉम रामायण, असीन फ्रॉम रामायण when Bharat comes to meet his elder brother, elder मतलब बड़ा, elder brother Rama इन चित्रकूट। स्पेलिंग मिस्टेक मत करा, अगर चित्रकूट स्पेलिंग ना हो तो क्वेश्चन में गिवन हो तो सिंपली वहाँ से देख लेना चित्रकूट, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो बोर्ड वाला ऐसे गोला बना के स्पेलिंग मिस्टेक आधा मार्क्स काट लेगा। इसे स्पेलिंग मिस्टेक मत, अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड लगे जिसका स्पेलिंग नहीं है तो देखना क्वेश्चन में गिवन हो, वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। चित्रकूट विथ हिज 3 मदर्स, दैट्स इट, हो गया हमारा यहाँ पे काम। यहाँ पे सीन क्या है, बेसिकली सीन यहाँ पे ये जो हमारा भरत है वो सिंपली क्या कर रहा है, अपने भाई जो उसका एल्डर उससे मिलने आ रहा है, और उसके साथ जो उसके 3 मदर है, राम जी के 3 जो भी है उससे क्या हो रहा है बेसिकली मिलना है, वही यहाँ पे हमने सी लिख दिया। और इसका लास्ट पॉइंट अगर लिखना चाहो कि जो पेंटिंग उसका बैकग्राउंड क्या होगा, तो सिंपली हमारे पास जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड ग्रीन कलर इन डिफरेंट शेड्स, ग्रीन कलर इन डिफरेंट, बस ग्रीन कलर भी लिख दोगे तो काफ़ी है वहाँ पे, ग्रीन कलर इन डिफरेंट शेड्स मतलब क्या, जो ग्रीन कलर उसका यहाँ पे ग्रीन कलर और या फिर जो भी डिफरेंट कलर उसका यहाँ पे शेड्स उन लोगों ने बनाया, मीन्स ऐसे बनाते हैं ना हम लोग स्केच वो। तो यहाँ पे देखो कभी मेरे पास पेंटिंग है तो ये हमारे पास मोस्ट, ये हमें यही फॉलो सीक्वेंस करना होता है। सबसे पहले मुझे आर्टिस्ट लिखना होता है, फिर मुझे देखो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए बट कोई बात नहीं, लेकिन ये सारे पॉइंट हमें पेंटिंग के अंदर कंक्लूड होना चाहिए। अगर ये लिख दिया समझो तुम्हारे 3 मार्क्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए तुम्हें। तो कुछ भी नहीं, देखो भरत मीट रामा चित्रकूट क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मुझे आर्टिस्ट का नाम याद करना, आर्टिस्ट का नाम गुमान, GUMAN गुमान। पीरियड क्या होगा इसका, 18th सेंचुरी में बनाया, कौन से स्कूल में बनाया गया, जयपुर के स्कूल में। मीडियम क्या था, इन लोगों ने वाटर कलर लिया और पेपर के अंदर बनाया। इसके अंदर सीन क्या रहा है, अपना जो भरत है बेसिकली वो क्या कर रहा है, राम जी से मिलने आ रहा है अपने बड़े भैया से, और कहाँ पे, और उसके साथ साथ अपने 3 जो उसकी मदर है उससे मिलने आ रहा है, ठीक है। और कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा होगा, बैकग्राउंड जैसे मेरा हैंड है, अगर हैंड क्या बोलो बैकग्राउंड कैसे एकदम पूरा व्हाइट या फिर पूरा रेड ब्लड के जो हमारे सेल्स है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वैसे जो पेंटिंग उसका बैकग्राउंड कैसे पूरा ग्रीन कलर से पूरा ग्रीन कलर से शेड इन लोगों ने कर रखा है। तो यही अगर मेरे पास, ये तो यही हमारे पास एकदम सीक्वेंस होता है, ये हमारे पास एकदम सीक्वेंस होता है कि कभी भी अगर मुझे कोई पेंटिंग दिया है उसको अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो कैसे लिखा जाता है वो मैंने पूरा यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिक वे में बता दिया। अब तुम्हारा काम ये कि थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस होगा, बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना इजीली सबको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं कि हमें कि अच्छा ये मैथ्स फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की अच्छा ये ऐसे होगा फिर वो समझना है। बस यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझते रहो, काम अपना निपट जाएगा। सेकंड जो पेंटिंग है और उसका रूल क्या है, शॉर्ट फॉर्म में APSM, A स्टैंड फॉर आर्टिस्ट, P स्टैंड फॉर पीरियड, S स्टैंड फॉर बेसिकली स्कूल और M स्टैंड फॉर बताओ मीडियम, ठीक है। उसका हमें सीन लिखना होता है, सीन को डिपिक्शन भी वर्ड सीन लिखो या फिर डिपिक्शन लिखो एक ही बात होता है। और उसका हमें बैकग्राउंड, ये सारे अगर ये 5 पॉइंट है अगर 6 पॉइंट सॉरी कंक्लूड कर दिया तो हमारे फुल मार्क्स मिल रहा है, कोई यहाँ पे कट नहीं करने वाला है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारा पेंटिंग था इसके अंदर राजस्थानी स्कूल के पेंटिंग हमारे पास नेक्स्ट है वो राधा बनी ठनी। अब बनी ठनी वर्ड का मतलब कि एकदम सजे, क्या बोलते हैं उसको, सजे एकदम सुंदर तरीके से बन ठन के बैठे हुए हैं, राधा बनी ठनी। तो अपना हम देखो अब यहाँ पे मुझे कोई भी अगर और देखो इसको देख के अगर कोई भी अगर अप्रोच किसी ने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा अगर उसको ये मैं दे दूँ राधा बनी ठनी, उसको मतलब क्या सोच सकता है इस वर्ड को देख बनी ठनी का कुछ और ना देखो, बनी ठनी मतलब एकदम सच सवर के एकदम डेकोरेटिव मैनर में क्या बैठी हुई, ठीक है। अब इसको देख के मुझे इसको शॉर्ट नोट लिखना है तो कैसे लिखें, अपना रूल क्या है APSM। सबसे पहले आर्टिस्ट, भैया इसके आर्टिस्ट कौन थे टोडो। लेकिन एक और बात, अगर इसको एक सेकंड एक और पॉइंट हम इसको ऐड कर सकते थे यहाँ पे कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ मिला, ये जो पेंटिंग्स बनाने का था इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो बेसिकली अगर लिखना चाहो यहाँ पे ABCDFGEF इंस्पिरेशन, कि इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हमें पेंटिंग बना। तो इन लोगों ने मुगल जो थे ना मुगल को पेंटिंग को देख के इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, मुगल पेंटिंग्स को देखा इन लोगों ने और सोचा क्यों ना हम जो मुगल थे ना, मुगल में एक राजा वगैरह थे उसका उन लोगों ने पेंटिंग देखा, उन लोगों ने वहाँ से इन लोगों को क्या इंस्पिरेशन बना अब हमें भी बनाना है। पहले क्या एक राजा के पास मान लो उसे 10 हाथी थे, दूसरा राजा उसे नहीं मेरे पास तो 20 हाथी होना चाहिए, ऐसा मतलब उन लोगों ने आपस में टक्कर होता रहता था। तो बेसिकली जो ये पेंटिंग से जो बनाते थे लोग इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, मुगल पेंटिंग को देखा, वहाँ से क्या होगा इनको इंस्पिरेशन मिला। अगर मान लो यहाँ पे कोई कलर पूछे, कलर कैसा वहाँ पे एकदम
कलर के यहाँ पे कैसा होगा यूज़ किया होगा, एकदम ब्राइट ब्राइट कलर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा यूज, वो नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, इसको मुगल पेंटिंग से इन लोगों ने देख के मिला। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना वही देखो ये इंपॉर्टेंट APS। अब इसके बाद तो जो भी एक दो पॉइंट लिखना चाहो ना वो अपने हाथ में होता है, आधे मार्क्स के लिए हमें लिखना होता है, लेकिन सारा पॉइंट कंक्लूड करना, एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि पूरा मार्क्स हमें चाहिए। आर्टिस्ट, अब देखो राधा बनी ठहनी है, उसके मेरे पास आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट कौन है, तो आर्टिस्ट हमारे पास है निकल चंद, निकल चंद NIKLCHAND। चलो ये हो गया APS। अब सेकंड पीरियड, ये पेंटिंग कब बनाया गया था, ये पेंटिंग कब बनाया गया था 1760 AD। एडी और BC पता है क्या होता है, एडी मतलब आफ्टर आफ्टर क्राइस्ट होता है, और जो BC होता है बेसिकली बोलते हैं आफ्टर आफ्टर BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता था, ठीक है। वो हमारे पास क्राइस्ट मतलब जो थे बेसिकली और जो क्रिश्चियन वगैरह होते थे ना, क्राइस्ट ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। मुझे भी इतना हिस्ट्री सोशल तो अपना भी वीक है। चलो AP हो गया। S, अब S बेसिकली स्टैंड फॉर स्कूल। कौन से स्कूल में इस पेंटिंग को हमने बनाया था, तो इस स्कूल कौन सा स्कूल था, किशनगढ़, ठीक है। अब बेसिकली मीडियम, कौन से मीडियम पे इस पेंटिंग को बनाया गया, अगेन यहाँ पे वाटर कलर यूज हुआ, वाटर कलर ऑन अ पेपर, वाटर कलर लिया और पेपर पे हमने पेंटिंग बना दिया, वाटर कलर ऑन अ पेपर। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये चार तो हमें मस्ट है, APSM, A स्टैंड फॉर आर्टिस्ट, P स्टैंड फॉर पीरियड, S स्टैंड फॉर स्कूल, M स्टैंड फॉर मीडियम, ये लिख दिया। अब वही हमारा फिफ्थ पॉइंट, सीन या फिर डिपिक्शन बोल लो। यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली सीन होगा राधा जी है क्या एकदम बनी ठनी है, मीन्स कोई ऐसा पेंटिंग बनाया होगा जिसने उसके अंदर एकदम राधा जी को एकदम डेकोरेटिव मैनर में यहाँ पे पेंटिंग बनाएगा, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सीन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूँ इसको, ठीक है। तो एनीवे जो भी है, तो बेसिकली इस पेंटिंग में हो क्या रहा होता है, देखो पहले के जो राजा वगैरह सोते थे तो वो सिंपली क्या, तो अपने एकदम महाराज एकदम बैठे होते थे, जो उनका होता था जो भी वहाँ पे होता था, और यहाँ पे क्या था डांस वगैरह हो रहा होता था, वही यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है। तो इस पॉइंट को लिखना चाहो ना तो मैं इस पॉइंट को लिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ से देख लेना एक बार। इट वॉज लाइक अ मॉडल ऑफ बनी ठनी, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो डांसर हो रहे थे वहाँ पर, क्या डांस कर रहे थे किसकी तरह, राधा की तरह इन लोगों ने उसको डेकोरेट करा था। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे द डांसर विच लुक लाइक सा राधा एज द डांसर विच लुक लाइक सा राधा, बस यहाँ पे लिख के भाग जाना आगे। लिखना चाहो तो यहाँ पे ये वर्ड पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। मैं इस पॉइंट को लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ठीक है एनीवे जो भी है। तो यहाँ पे इसका सीन अगर लिखना चाहो तो यहाँ से ही सीन लिख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट। अब यहाँ पे इसका देखते हैं बैकग्राउंड, तो इसका बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इन लोगों ने कैसा कि एकदम डीप ब्लू कलर इन लोगों ने यूज़ किया था, डीप ब्लू कलर। इन लोगों ने क्या किया पूरे बैकग्राउंड में एकदम ब्लू कलर का एकदम डीप एकदम गाढ़ा एकदम होता है ना, वो इन लोगों ने यूज़ किया, डीप ब्लू कलर इन लोगों ने क्या किया यूज़ किया। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, अगेन जो भी पेंटिंग बना सबको इंस्पिरेशन का, जो मुगल से ना बहुत बड़ा शैतान राजा था, वो उसको इतना शौक था ना, छोड़ो वो सब तो पहले के राजा के बारे में बात नहीं करना है। तो वो लोग क्या बहुत उसको शौक भी था बहुत अजीब अजीब तरीके से करने का। जैसे हमारे पास बेसिकली जो हमारा ताजमहल था, रेड फोर्ट था, किसने उसको बनाया था, पता है किसने उसको बनाया था, सोचते रहना सोच जाओगे। जैसे ताजमहल था, ताजमहल किसने बनाया था, वो लोग पहले के राजा थे, उन लोगों को शौक था। ताजमहल हो गया, जैसे हमारे पास हो गया इंडिया गेट तो चलो ठीक है नहीं, वेस्ट रेड फोर्ट लाल किला हो गया, फिर गेट वे ऑफ इंडिया हो गया, ये सब पहले के राजस वगैरह थे ना, उनको बनाने का बहुत शौक था। जाओगे जैसे हमारे पास जैसे हमारे MP है, मध्य प्रदेश में जाओगे ना तो वहाँ पर देखना कि बहुत डिफरेंट टाइप के अभी पैलेस मौजूद है, ठीक है। और राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में जो होटल्स वगैरह होते हैं ना एकदम 5 स्टार वगैरह जो होटल, वो एकदम पैलेस मतलब राजा की तरह एकदम बनाया गया अभी भी है। उनको थोड़ा बहुत ठीक है वो ऐसे मतलब एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा, बट क्या होगा थोड़ा बहुत एकदम पैलेस की तरह उन्होंने थोड़ा बहुत उसको डेकोरेट वगैरह करके और अच्छा बना दिया है। तो राजस्थान साइड में ना बहुत ज़्यादा पैलेस मिलेंगे, मीन्स एकदम महाराजों वाले जो घर होते हैं ना वो वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। कहाँ पे जो जयपुर साइड हो गया, किशनगढ़ हो गया, मतलब कि पहले जो राजस वगैरह थे ना उनके वहाँ पे कुछ घर अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स उन्होंने तोड़ फोड़ के थोड़ा सा और उसको मॉडिफिकेशन कर दिया है, जिससे क्या हो कि ठीक है नहीं जो भी है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया डीप ब्लू कलर यूज़ किया। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला उन लोगों को, इंस्पिरेशन अगेन मुगल वालों से मिला। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, जो मुगल पेंटिंग्स था उसको देख के इन लोगों को इंस्पिरेशन मिला। चलो भैया ये पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ये भी पेंटिंग क्लियर होकर राधा बनी, इसका सीन है ना खुद से लिख लेना, मैं वहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली पेंटिंग है उसका नाम है मारू रागनी, मतलब कि राजस्थान में जो वाइफ को रागनी ऐसे कुछ बोलते थे, मारू रागनी, ठीक है, मारू रागिनी टुडुक। तो सिंपली हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, APSM, A स्टैंड फॉर आर्टिस्ट। चलो देखते हैं इसका आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट, इसका आर्टिस्ट है बेसिकली शाहीबुद्दीन, स्पेलिंग तो सही लिख रहा हूँ ना, शाहीबुद्दीन, शाही पनीर याद कर लेना, याद नहीं तो शाहीबुद्दीन। चलो ये हो गया। कब बनाया गया था बेसिकली, पीरियड देख लेते हैं इसको। तो ये बेसिकली बनाया गया था 18वीं सेंचुरी के अंदर। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब हमें देखना है स्कूल कौन से, मीन्स APSM, S स्टैंड फॉर स्कूल, कौन से स्कूल में बनाया गया था, मेवाड़। देखो इन लोगों ने पहले सिटीज़ वगैरह होते हैं ना, इसको सिटी ना बोल के इन लोगों ने स्कूल, चलो ये मेवाड़ को इन लोगों ने सिटी को बोलते, चलो ये स्कूल जयपुर के स्कूल अलग अलग अपना स्कूल इन लोगों ने बना दिया, मतलब स्कूल मतलब सिटी को इंडिकेट करे। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास APS हो गया, हमारे पास स्टैंड को स्कूल हो गया, M स्टैंड फॉर मीडियम। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना मीडियम था, अगेन वही हर एक यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स है ना सबको क्या वाटर कलर से बनाया गया था, किस पे, पेपर के अंदर। बहुत लार्ज ये नहीं सोना इतना छोटे छोटे पेपर से नहीं, बहुत लार्ज साइज में लोगों को पेंटिंग बनाया गया, वाटर कलर ऑन अ पेपर।
चलो भैया ये क्लियर हो गया सीन। अब इसका क्या लिखना, सीन या फिर डिपिक्शन बोलो। इसके अंदर क्या हमें पिक्चर को ये मतलब कि हम यहाँ पे पेंटिंग को देखिए क्या हमें सीन दिखने को मिला। तो यहाँ पे बेसिकली सीन क्या था, जो किंग था ना, जो राजा अपनी रानी के साथ क्या था, कैमल पे बैठा हुआ था, किंग एंड सो क्या वो कॉल आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सीन था बेसिकली मारू रागनी पेंटिंग में जो सीन था वो बेसिकली जो किंग था वो क्या था, रानी के साथ ना अपने जो क्वीन है उसकी क्वीन के साथ बेसिकली क्या था, वो जो कैमल था उस पर बैठा हुआ था। तो वही यहाँ पे सीन है, वहाँ वही उसने क्या किया, पेंटिंग बना दी। मीन्स यहाँ पे कोई कैमल था और उसके ऊपर एक किंग था और उसके साथ क्वीन बैठे हुए थे और उन लोगों ने एक फोटो पोस्ट कर दिया। तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा तो किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन अ कैमल बैक ऑन मतलब कि राइडिंग मीन्स वो बेसिकली उनके साथ मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जो भी ऐसा कुछ सीन बना दिया, द किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन अ कैमल बैक। देखो मतलब यहाँ पे ये जो हम पास यहाँ पे किंग होगा कोई और एक क्वीन है, एक किंग और क्वीन है बेसिकली क्या करें, यहाँ पे कुछ सीन वगैरह बना दिया और क्या वो चल रहे होंगे उसी के लोगों ने क्या क्या एक पेंटिंग बना दिया। वही यहाँ पे हमारा सीन था। मारू रागनी मीन्स आर्टिस्ट कौन था उसका, शाहिबुद्दीन। पीरियड किस में था, 18 सदी। स्कूल किस में, मेवाड़ में। मीडियम किस, वाटर कलर ऑन पेपर। और जो सीन था बेसिकली किसी होता था, किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन अ कैमल बैक। मीन्स जो किंग और क्वीन था, जो कैमल था उसके ऊपर बैठ के लोग राइड कर मीन्स घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, उसी के लोगों ने यहाँ पे एक सीन बना। देखो अपना जो पेंटिंग है मैंने ऑलरेडी बताया, जो शॉर्ट नोट अगर कभी भी मुझे लिखना हमेशा ये ट्रिक याद करना, APSM आर्टिस्ट पीरियड्स उसका स्कूल एंड देन हमारे पास M स्टैंड फॉर व्हाट, M स्टैंड फॉर मीडियम की कौन से मीडियम पे बना गया उसका। तो हमें सीन लिखना होता है, तो सीन कैसे लिखना वो सब ऑलरेडी मैं बता दूँ। तो ये अगर सेम टू सेम पॉइंट अगर कॉपी पेस्ट करके आपने एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं काटेगा। बस यहाँ पे ये फोकस है कि हमें कभी भी अपने फाइन आर्ट्स के पेंटिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमेशा पॉइंट टू पॉइंट वाइज हमें क्या है ना आंसर देना। तो हमने मारू रागनी का हमने देख लिया यहाँ पे क्या हमारे पास उसका शॉर्ट नोट अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिस्ट हो गया, पीरियड हो गया, स्कूल हो गया, मीडियम हो गया, सीन। अब जो लास्ट पॉइंट हमारा वो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो यहाँ पे बेसिकली बैकग्राउंड वो समझ रहे हो जो पेंटिंग के पीछे बेसिकली क्या, तो बैकग्राउंड यहाँ पे था येलो कलर का। इन लोगों ने क्या कि पीछे एकदम पूरा येलो येलो बना दी। देखो राजस्थान में वैसे भी इतना डेजर्ट होता है, पूरा एकदम एकदम रेत रेत होता है। तो बेसिकली क्या इन लोगों ने इसलिए पीछे पूरा क्या किया, तो अपना अपना सीन होता है डायग्राम, और पीछे पूरा जो बैकग्राउंड था इन लोगों ने क्या किया, येलो कलर का बना दिया। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो कैसा था हमारे पास, येलो कलर। एंड ये हमारा बेसिकली यहाँ पे मारू रखने का जो शॉर्ट नोट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो। तो आर्टिस्ट कौन था, पीरियड कौन था, स्कूल, मीडियम, सीन और बैग, ये सारा हमें एक एक पॉइंट यहाँ पे पता नहीं। पहले ही बता चुका थोड़ा बहुत यहाँ पे 20 to 30% हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। बाकी तो एज इट इज हमें सारे कोई भी देखो अभी हम यहाँ पे जब हम पहाड़ी पेंटिंग पढ़ेंगे वहाँ पे भी सेम एज इट इज कॉपी होगा। यहाँ पे एक बार एक तरीके से बेस है, जैसे हम बोलते हैं ना मैथ्स में कि अच्छा ये चैप्टर कंप्लीट कर लो फिर आगे प्रॉब्लम है, वैसे यहाँ पे एक बार ये लिखना सीख गया ना, ये जो शॉर्ट ट्रिक बताइए APSM, अगर कभी शॉर्ट नोट लिखना और जो हमारा कभी लॉन्ग अगर मेरे को किसी के बारे में जैसे ऐसे लिखना हो, किसी अगर कैरेक्टरिस्टिक लिखना हो या फिर साइलेंट फीचर्स वगैरह लिखना, तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है कि कब ओरिजिन कब हुआ, फिर एरिया कौन सी एरिया पे फैला हुआ है, फिर इंस्पिरेशन कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला, ये सब बनाने का। तो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे कंक्लूड करना था। तो यहाँ पे हमारा मारू रागनी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट पेंटिंग था उसका नाम था ABCDE। जो हमारा नेक्स्ट पेंटिंग था वो था कृष्णा। कृष्णा प्लेइंग फ्लूट या फिर जो बोलो, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग गोपालास, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या देखो हमारे पास कृष्णा जी तो फ्लूट मतलब जो बांसुरी होता है ना उसको हम फ्लूट बोलते हैं, FLUTE होता है, सॉरी फ्लूट FLUTE होता है, फ्लूट में जो बांसुरी होता है। एंड जो कृष्ण जी था वो बांसुरी बजा रहा है, जो गोपालस में जो वहाँ पे जो गोपालस वगैरह थी समझ जाना, वो यहाँ पे क्या है डांस करे। तो उसी के बारे में लिखना है। तो मीन्स कुछ इस टाइप का पेंटिंग होगी, हमारे पास कृष्ण जी यहाँ पे बैठेंगे, वो फ्लूट बजा रहे हैं और यहाँ पे जो गोपालस होंगी तो वो लोग बेसिकली क्या यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले अपना रूल क्या है, APSM आर्टिस्ट पीरियड, उसका हमें लिखना है कौन सा हमारा बेसिकली बताना है कौन से मीडियम है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिस्ट। तो हमारा जो इनके आर्टिस्ट है उनका नाम था नूरुद्दीन, NURU नूरुद्दीन। एंड जो हमारा इसका पीरियड था वो बेसिकली था 17th सेंचुरी, या फिर इसको लेट 17th सेंचुरी बोल सकते हैं, लेट 17th सेंचुरी, ठीक है। एंड ये जो कौन से स्कूल में बेसिकली बनाया गया था, ये हमारा बेसिकली जो स्कूल था वो हमारे बीकानेर स्कूल में बनाया गया था। स्कूल जो था वो कैसा था, राइटिंग तो क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल बीकानेर राजस्थान में एक जगह अपना जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहीं यहाँ पे बीकानेर है। वहाँ पे पता है अगर जो वहाँ का रेत होता है इतना हॉट गर्म होता है ना बेसिकली, और वहाँ पे तुम पापड़ लेके जाओ, जो पापड़ होता है ना खाना, अगर उसको लेके जाओ वहाँ पे रेत पर रख लो एकदम वो गर्म होकर एकदम पूरा खाने लायक हो जाता है, इतना वहाँ पे गर्मी पड़ता है। वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बीकानेर पे। एनीवेज तो आर्टिस्ट हो गया, पीरियड हो गया, स्कूल हो गया। अब हमारा उस मीडियम, तो मीडियम सबका सेम वही है, वाटर कलर ऑन अ पेपर। वाटर कलर लिया और हमने क्या किया, पेपर पे उसको बना दिया, वाटर कलर ऑन अ पेपर। चलो ये कहानी कंप्लीट हो गई। अब देखो APSM ये हो गया, इसके बाद हमें सीन लिखना पड़ता है। सीन क्या था यहाँ पे, सीन जो हम यहाँ पे बोले जो हमारा ये टॉपिक है, मीन्स ये जो हमारा जिसके बारे में लिखना है यही हमारा सीन है। मीन्स यहाँ पे सीन क्या होगा, कृष्णा जी क्या करें, फ्लूट बजा और गोपालास करे, डांसिंग करे, वही एज इट इज हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। इसका सीन क्या होगा, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट
एंड डांसिंग गोपालास, एंड डांसिंग गोपालास। मतलब क्या, जो यहाँ पे सीन क्या है, सीन यहाँ पे वही जो हमारे पास जिसके बारे में शॉर्ट में लिखना है कि यहाँ पे बाई चांस इतना लक अच्छा है कि जो हमारे पास जो इन लोगों ने बोला शॉर्ट में लिखने के लिए, वही बेसिकली यहाँ पे क्या सीन को हमें इंडिकेट करा। आर्टिस्ट हो गया, पीरियड हो गया, स्कूल हो गया, मीडियम हो गया, सीन हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बेसिकली था यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के इन लोगों ने यूज किया था, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर। अपना कृष्णा प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग गोपालास, वो भी हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी थी वो। अब यहाँ पे मैंने सबको देखो, यहाँ पे आर्टिस्ट कौन था, नूरुद्दीन था, नाम हमें याद देखो। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका, हमें नाम बहुत थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। सारे जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं ना शॉर्ट नोट का, अपना जो पैटर्न है वो सेम एज इट इज रहेगा। आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल, फिर मीडियम। देखो ये आगे पीछे हो सकता है, किसी का मन वो आर्टिस्ट पहले लिखे, किसी का मन वो स्कूल पहले आर्ट, लेकिन ये आगे पीछे हो। बट ये ट्रिक याद रखो ना, APS तो दिमाग में फिट रहेगा। अच्छा, ए स्टैंड फॉर आर्टिस्ट, P स्टैंड फॉर पीरियड, S स्टैंड फॉर बेसिकली स्कूल, M स्टैंड फॉर मीडियम। तो फटाफट एग्जाम में लिख दो कि ये पॉइंट कभी बोलोगे नहीं। इसके बाद बेसिकली हमें सीन लिखना होता है। तो यहाँ पे कृष्णा जो प्लेइंग फ्लूट एंड डांसिंग गोपालास, वही एज इट इज हमारे पास यहाँ पे क्या वो सीन होगा। बैकग्राउंड कैसा इन लोगों ने यूज किया, डार्क ग्रीन कलर का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास अपने चारों हमने शॉर्ट नोट्स देख लिया। हमारे पास एक और जो हमारा शॉर्ट नोट्स आता है जिसका नाम था हमारा राजा अनिरुद्ध सिंह हरा, तो वो बेसिकली हमारे सिलेबस में रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे राजस्थानी पेंटिंग की तरफ जो चार हमारे पास बेसिकली अगर शॉर्ट नोट लिखने का आ सकता है, तो हमने एक एक करके यहाँ पे देख लिया। कैसे यहाँ पे लिखा जाता है मैंने पूरा क्लियर अच्छे से बता दिया, कोई भी कंफ्यूजन अभी होना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो इन्फॉर्म करना, उसको डिस्कस कर लेंगे। मेन यहाँ पे ये कि 20 to 30% हमें क्या यहाँ पे कुछ चीजें हमें लर्न करना पड़ेगी, क्योंकि लर्न नहीं करोगे, जैसे ये आर्टिस्ट का नाम नूरुद्दीन, अगर मुझे याद ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे काम करूँगा, कौन सी ईयर में ये बनाया गया था, ये पार्ट हमें कुछ याद करना पड़ेगा। एनी हाउ देखो यहाँ पे इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखा रहा हूँ, ताकि हमें पैराग्राफ अगर फॉर्म में कर लिखूँ। सोशल साइंस अगर हमें बनाना है, देखो जो सोशल साइंस इसलिए बकवास हमें लगता है, क्योंकि एक तो दो मुझे तो समझ में नहीं आता, जिसे समझ में आता है ना वो बेसिकली क्या है, तो पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं। जिसको मतलब कि हिस्ट्री अच्छा लगता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, जो सोशल साइंस पसंद होता है बेसिकली, वो कभी भी देखना आंसर। ठीक है, पैराग्राफ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3-4 लाइन लिखा, फिर इस पर स्पेस दे दिया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया। फिर इन लोग को जो प्रेजेंटेशन होता है ना काफी अच्छा रहता है इन लोग का। जिसको सोशल साइंस हिस्ट्री पसंद होता है ना, मोस्टली मैंने ये देखा एग्जाम में क्या करते हैं, 3-4 लाइन लिखा, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, फिर कुछ पैराग्राफ लिखा, फिर 1-2 पॉइंट लिखा, ऐसे पॉइंट वाइज लिखते हैं, जिससे क्या होगी प्रेजेंटेशन अच्छा हो। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया कि कभी भी अगर मेरे पास कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता तो अपना रूल क्या है, APSM ये याद रखना। उसके बाद हमें क्या लिखना, सीन लिखना है, उसके बाद हमें बैकग्राउंड लिखना है। आगे पीछे हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं, बट ये सारा पॉइंट हमें कंक्लूड करना है, फुल में से फुल मार्क्स हमें मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे हमने पूरा राजस्थानी पेंटिंग के बारे में हमने देख लिया यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पेंटिंग था उसका नाम था हमारा पहाड़ी पेंटिंग, उसके बारे में हम डिटेल में अब देखते हैं। जो भी हमें कभी पेंटिंग से बारे में लिखना है, यहाँ से शॉर्ट या तो राजस्थानी पेंटिंग देगा, या फिर देखना ऑप्शन में हमें लिखा होगा पहाड़ी पेंटिंग। इसके बारे में हमें शॉर्ट ना शॉर्ट लिखा, हमें आता ही आना शॉर्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने पूरा राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में देख, शॉर्ट नोट्स हमसे पूछ सकते हैं। देखो MCQ, अब तो MCQ आ रहा है बेसिकली, तो एग्जाम में श्योर हूँ मैं, ये तो पक्का पूछ लेगा कि हमें ये पेंटिंग का नाम दे देगा और उसका आर्टिस्ट बोले लिख देगा यहाँ पे कि बताओ मारू रागरी जो पेंटिंग था उसे किसने लिखा था। तो हमें ये सब किसने लिखा था, शहीबुद्दीन ने लिखा था। तो हमें नाम हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसलिए बोला कि 20 to 30% हमें लर्न करना पड़ेगा कि जो पेंटिंग से उसका नाम हमें मस्ट याद होना चाहिए, कि पेंटिंग का नाम। और ये APSM स्टैंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पेंटिंग से मुझे APSM याद होना चाहिए। APSM स्टैंड फॉर आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल और मीडियम। भी कौन से मीडियम, ये हमें अगर ये चारों याद होगा ना, 1 मार्क्स भी नहीं कर। सीन तो यार चलो अपने मन से कुछ बना के भी वहां पर लिख सकते हैं, बट ये अगर याद नहीं होगा तो फिर सब भूल जाओ, फिर ऐसा कई बार देखा एग्जाम में। पता है क्या होता, मैंने ऐसा देखा है कई बार कि बेसिकली देखो आर्टिस्ट, पीरियड, स्कूल में कुछ भी याद नहीं होता, बट क्या करता है जो सीन होता है ना उसको एकदम फैला के लिख रहे हैं, और उसको मार्क्स इतना मिलता है सिर्फ 1 मार्क्स। अरे भैया सीन का सिर्फ 1 मार्क्स या फिर आधा मार्क्स है, बाकी जितना भी मार्क्स 3 मार्क्स तो क्वेश्चन, तो बाकी पूरा जो तेरा मार्क्स है इस पर डिपेंड करता है। APSM अगर ये लिखेगा तब एग्जाम लगेगा अच्छा हाँ इसने पूरा पढ़ा अच्छे से, तो उसको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली राजस्थानी पेंटिंग हमारे पूरा देख लिया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा पेंटिंग था उसका नाम था पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग, या फिर हम इसे क्या बोलते थे, पहाड़ी स्कूल भी बोलते थे जनरली। पहाड़ी पेंटिंग बोला है, फिर पहाड़ी स्कूल। तो देखो इसमें हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन वही हमारे पास दे सकता है ऐसे, राइट एंड, पहला क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है, राइट एंड ऐसे अबाउट, राइट एंड ऐसे अबाउट, लाइट को क्या होगा, 1 सेकेंड, पहाड़ी पेंटिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PP। या फिर और कैसे देख सकता है, तो अगर उसको लिखना चाहेगा लिख सकता है, राइट डाउन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी पेंटिंग शॉर्ट फॉर PP। या फिर और कैसे, जैसे हमने राजस्थानी पेंटिंग में देखा था कि किस टाइप पे हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे यहाँ पे पहाड़ी पेंटिंग में देखा। अगर मेरे पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सबका आंसर क्या वो सेम होगा। मैं यहाँ पे कोई चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने चैप्टर को क्या किया क्वेश्चन के फॉर्म में बना, और ताकि मैंने समझा दिया एक करके, हमें चैप्टर पढ़ने कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो भी पॉइंट है सब कुछ सारा पॉइंट हमें क्वेश्चन के फॉर्म में इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट अगर वो क्वेश्चन देना चाहेगा तो कैसे दे सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। या फिर अगर और उसको देना चाहे तो बेसिकली कैसे देख सकता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स
ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। तो मतलब कभी अगर मेरे पास, जैसे हमने राजस्थानी पेंटिंग में देखा था कि अगर मेरे पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबका आंसर बेसिकली क्या होगा, सेम हो। इन सबका यही मतलब है कि जो तुम्हारे पास पहाड़ी पेंटिंग है उसको तुम एक एक करके पूरा डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर, दैट्स इट। तो अगर कभी भी मेरे पास एग्जाम में अगर कभी पहाड़ी पेंटिंग से रिलेटेड इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमें बताओ पहाड़ी पेंटिंग के ऊपर ऐसे लिखो, या फिर उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसके बारे में बताओ, या फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग बताओ, या फिर हमारे पास जो पहाड़ी पेंटिंग है सॉरी उसका साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उन सबका आंसर क्या होगा, सेम होने वाला है। मैं यहाँ पे जो हमारा पहाड़ी पेंटिंग है बेसिकली मैं उसको अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैंने क्या किया उसको सारे पॉइंट्स को हमने क्या कंक्लूड कर लिया किसके अंदर, क्वेश्चन के फॉर्म में। हम क्वेश्चन फॉर्म में देखिए जैसे हम राजस्थानी पेंटिंग में देखा था हमने कोई भी यहाँ पे इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आउटपुट क्या आता है सबका आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होने वाला है। तो अब हम यहाँ पे पूरा ब्रीफ देखेंगे कि पहाड़ी पेंटिंग के बारे में कि कैसे हमारे क्या क्या था। तो हम बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी पहाड़ी पेंटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आता है मेरे पास, अगर ये चारों आता है या फिर कभी भी किसी भी टाइप से अगर बोले कि पहाड़ी पेंटिंग के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करो कुछ भी, तो हमें ये सारा जो भी आंसर लिखना है वो सारा पॉइंट को हमें वहाँ पे कंक्लूड करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बता दिया कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं इसका पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया सबसे पहले हम क्या, ओरिजिन याद करो, जो हमने राजस्थानी पेंटिंग में पढ़ा था क्या अपना बेसिक स्टेप क्या था, ओरिजिन, फिर एरिया, फिर उसको उसके पीछे जो पहाड़ी पेंटिंग बनाने के पीछे उनका मकसद क्या, इंस्पिरेशन उन लोगों को कहाँ मिला, वो सारा पॉइंट हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमें बताना ओरिजिन कब हुआ था। तो बेसिकली जो हमारा पहाड़ी पेंटिंग था उसको ओरिजिन किया गया था 18वीं सेंचुरी के अंदर। 18, मैं यहाँ पे कोई स्टोरी वगैरह नहीं सुना रहा कि दिल्ली में जॉब जाना स्टार्ट हो गया, फिर लोग क्या आ गए बाहर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं मिला तो फिर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, नहीं, वो सारा कुछ हमें बकवास है। हमें बस अपना मेन पॉइंट कंक्लूड करना है जो हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काम है। तो यहाँ पे ओरिजिन कब हुआ था, 18वीं सेंचुरी के अंदर ओरिजिन हुआ था। अभी कौन कौन से एरिया में अभी जो हमारे पास जो पहाड़ी पेंटिंग है, अब जैसे राजस्थानी पेंटिंग था, कौन कौन से एरिया में राजस्थानी पेंटिंग को बनाया जाता है, तो मैंने बताया चार हमेशा याद रखना है, जयपुर, फिर किशनगढ़, फिर बीकानेर या फिर मेवाड़, कोई भी जो भी चार अच्छा लगे उसको हमें पता होना चाहिए और दिमाग में फिट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पहाड़ी पेंटिंग है वो भी कौन कौन से ऐसा एरिया था जो जहाँ पे हमारा पहाड़ी पेंटिंग बनाया जाएगा, तो वो हमें यहाँ पे अब लिखना है। कौन कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर, देखो पहाड़ी है, पहाड़ माउंटेन्स कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर के साइड, जम्मू एंड कश्मीर। फिर मेरे पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमाचल प्रदेश का कैपिटल का शिमला, वही है ना मनाली। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, हो गया हिमाचल प्रदेश। देन हमारे पास गढ़वाल, GAR, गढ़वाली था या फिर गढ़वाल था, GARHWAL गढ़वाली। फिर हमारे पास था बसोली, BASOHLI, बसोली के बारे में तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये बेसिकली जो एरियाज है यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो पहाड़ी पेंटिंग था वो हमें याद, देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट का जम्मू एंड कश्मीर याद रहना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और बसोली, ये चारों हमें याद होना चाहिए। बसोली के बारे में तो हमें पूरा डिटेल में देखना, बसोली के स्पेलिंग BASOHLI, ये चारों के बारे में तो हमें पूरा डिटेल में देखना है। तो बेसिकली देखो ओरिजिन कहाँ हुआ, 18वीं सेंचुरी में। कौन कौन से एरिया में ये पहाड़ी पेंटिंग बनाया जाता था, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाली एंड बसोली। तो ये हमारे पास चार ऐसी जगह थे, और भी मेरे पास जगह था। एक्सेट्रा लिख देना राष्ट्र में, कभी भी लिखो ना तो उसके आगे एक्सेट्रा लगा देना, जब जैसे कोई एरिया लिख रहे हो तो उसके आगे नाम के आगे जैसे तुम्हें चार याद है, बाकी मान लो याद है तो सिंपली उसके बाद क्या करना, एक्सेट्रा लगाती है, जिससे पता चले कि हाँ इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम चार और भी कई सारे जगह जहाँ पे बनाया जाता है, बट मैंने यहाँ पे चार एकदम आसान लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाली एंड बसोली। बसोली के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये ओरिजिन हमने देख लिया, कब ओरिजिन हो, 18वीं सेंचुरी में। कौन कौन से एरिया में ये पहाड़ी पेंटिंग बनाया जाता है वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। देखो स्टार्ट अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आगे कि मान लो ऐसा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग आर, उसका मैं यहाँ पे ये पॉइंट स्टार्ट करूँ, ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ पे भूलना भूल गया, जैसे मान लो साइलेंट फीचर, तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे बचपन में याद है मैं ऑलरेडी कर मैं बता चुका कि जब भी कोई भी क्वेश्चन उसके बाद वहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद आर लगा दो या फिर बिकॉज जो भी लगाना है, उसके बाद ये सारा पॉइंट हमें स्टार्ट कर दो। ओरिजिन हो गया, एरिया हो गया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे क्या है, AB का हमने क्या लिखा, ABC रिलेटेड, चलो जो भी है, हम पेंटिंग बनाते थे ये लोग। तो ये पेंटिंग बनाते थे ना, इसके अंदर ये लोग कुछ लिखते वगैरह था, तो यहाँ पे कैसा लाइन यूज होता था वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लाइन यूज होता था वो क्या था, लीनियर ब्यूटी। जो ये लोग लीनियर ब्यूटी मीन्स वो लोग जो पेंटिंग बनाते उसमें कुछ लिखते थे, तो कैसे लिखते थे वो हमें यहाँ पे देखना है, लीनियर ब्यूटी। तो ये इसका नाम मैं सी देता हूँ, वो AB था, A और B। तो लीनियर ब्यूटी बेसिकली क्या था, फाइन लाइन्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फाइन लाइन्स आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिदम। ये सब बुक में मिल जाएगा ये सारा पॉइंट, बेसिकली डिस्प्लेइंग रिदम, और मैं कुछ पॉइंट अपने मन से ही बना रहा हूँ। फाइन लाइन्स आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिदम एंड स्मूथनेस ऑफ पेंटिंग, तो
तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा जो पेंटिंग उसके अंदर ये लोग कुछ लिखते हैं, तो कैसे फाइन लाइंस आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग रिदम, फॉर मतलब कि जो यहाँ पे जो लाइंस होती है एकदम फाइन, एकदम एक्यूरेट जो होता है ना, एकदम अच्छे खासे लोग लाइन यूज करते थे, जिससे क्या होता है, यहाँ पे पेंटिंग उसका स्मूथनेस क्या होता है और यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि लीनियर ब्यूटी मींस वो लोग कौन सा लाइन का यूज करते थे, एकदम फाइन लाइंस, जो हमारा फाइन लाइंस होता है ना एकदम मतलब कि बहुत अच्छे खासे लाइन को लोग यूज करते थे पेंटिंग में, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता था, जो पेंटिंग का जो स्मूथनेस था वो और ज्यादा क्या होता है हमारे पास इंक्रीज हो रहा था या फिर बढ़ रहा था। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो पेंटिंग था, पेंटिंग के बारे में जो नेचर, जो जैसे हमने राजस्थानी पेंटिंग के अंदर देखा था कि ये लोग क्या करते हैं जनरली जितने भी नेचर की जो हमारे पास होता है, नेचर का सारा यहाँ पे वो लोग डायग्राम में पेंटिंग में शो कर देते, तो यहाँ पे भी लोगों ने क्या नेचर के बारे में बताया। तो नेचर के अंदर क्या क्या आ जाएगा वो सारा पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली माउंटेन आ गया, ट्रीज आ गया, फ्लावर लिखना चाहो तो फ्लावर आ गया, रिवर आ गया, जितने भी नेचर में चीज़ होता है उन सबका इन लोगों ने क्या पेंटिंग में कहीं ना कहीं ये शो कर। जैसे मान लो कोई पेंटिंग है उसके बगल में रिवर बना दिया, कोई हमारा मान लो इसके बगल में कोई फ्लावर बना दिया, कहीं पे मान लो हमारे पास माउंटेन बना दिया, मीन्स जो हमारे पास नेचर में जो चीज़ हमारे पास यूज हो रहा होता है ना, सबको इन लोगों ने पेंटिंग में यहाँ पे इन लोगों ने डिस्क्राइब किया। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे वहाँ पे रोमांटिक सीन था, रोमांटिक सीन में कैसे वो लोग क्या वहाँ पे बनाते थे, कृष्णा जी को बना रहे थे, तो यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे भी हुआ। जो इनका रोमांटिक सीन था, जो पोएम जो पेंटिंग था उसके अंदर क्या था इन लोगों का, एक सेकेंड, रोमांटिक सीन जो पेंटिंग था, अब पेंटिंग के अंदर जो इनका रोमांटिक सीन था, ऐसा कौन सा रोमांटिक सीन था जो लोग बेसिकली जो पेंटिंग के अंदर ड्रॉ करते थे या फिर बनाते थे, तो वो था हमारे पास बेसिकली कृष्णा कृष्णा ऑफ गोपीज इन द कंपनी ऑफ गोपीज इज इन बैंक ऑफ रिवर, इज इन बैंक ऑफ रिवर। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जो इनका रोमांटिक सीन होता है बेसिकली क्या होता था, जो कृष्णा जी और जो गोपीज होते थे जो नदी के किनारे बैठे होते थे, वही इसको क्या इन लोगों ने किया कि इनको रोमांटिक सीन उन लोगों ने अपने पेंटिंग में ड्रॉ किया। तो वही लिखा है यहाँ पे, कृष्णा इन द कंपनी ऑफ गोपीज, मीन कृष्णा जी और जो गोपीज उन सबका कंपनी कहाँ पे, इन द बैंक ऑफ, बैंक मीन उसके अपना जो बैंक होता है वो वाला बैंक नहीं, उसके पास उसके नजदीक में। तो जो रिवर के बगल में जो होता है ना, यहाँ पे जो स्पेस होता है उसको बैंक बोलते हैं बेसिकली, बैंक ऑफ रिवर मीन नदी के किनारे में बैठा हुआ हूँ। तो जो पेंटिंग के पास जो बेसिकली होता था इनका रोमांटिक सीन, वो क्या होता था, कृष्णा जी और जो उनके गोपी से और साथ में आपस में मिले होते थे, उन सबका इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया सीन बना, जो नदी किनारे और बेसिकली कृष्णा जी और यहाँ पे गोपीस वगैरह बैठे हुए, उसका इन लोगों ने रोमांटिक यहाँ पे सीन बना दिया। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब इनका सिंबल ऑफ गॉड कौन था, तो सिंबल ऑफ, अब जो ये पेंटिंग था इसका सिंबल ऑफ गॉड कौन था, तो वो थे बेसिकली हमारे, इनका गॉड का जो सिंबल कौन था, यहाँ किसको ड्रॉ करते थे, तो पेंटिंग में वो तो कृष्णा जी, एंड जो इनके हीरोइन थे, तो इनका जो हीरोइन था बेसिकली वो थे हीरोइन, वो कौन था हमारा, सिंबल ऑफ सोल। ये क्या होता है खुद से समझना, सोल मीन्स आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल ऑफ गॉड कौन था, कृष्णा जी था, और जो हीरोइन था बेसिकली कौन था, सिंबल ऑफ बेसिकली सोल था। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, समझ जाना यहाँ पे जो उनका जो गॉड था, गॉड का उन लोगों ने किसको सिंबल दिया, कृष्णा जी को दिया, और ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बेसिकली पॉइंट क्या है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था जो राजस्थानी पेंटिंग के अंदर उनका गारमेंट्स या फिर जो ड्रेस होता था, तो हमने देखा था मैन का क्या होता था, अपना पजामा पटका होता था, वैसे ही हमने यहाँ पे और जो वुमेन का होता था तो क्या होता पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज लोग पहाड़ी पेंटिंग में कुछ यहाँ पे ड्रेस वगैरह देते थे कि कुछ ड्रेस बनाते, जो भी पेंटिंग होता है उसके अंदर कुछ ड्रेस बनाते थे ये लोग, मैन या फिर वुमेन का। तो क्या ड्रेस होता है वो हम देखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे गारमेंट्स या फिर गारमेंट्स, और मैं यहाँ पे क्लोथ लिख सकता हूँ हमारे। तो मैन के लिए जो उनका ड्रेस था पेंटिंग के अंदर, वो क्या बनाते थे, पजामा एंड टर्बन, टर्बन में जो पगड़ी होता है ना बेसिकली उसको बोलते हैं टर्बन, पजामा एंड टर्बन। एंड जो वुमेन होते थे उनको पेंटिंग में लोग कौन से ड्रेसेस शो करते थे, ये खुद से पढ़ लेना, ठीक है। एंड CHUNNI, तो ये जो हमारा मैन होता था बेसिकली उनका ड्रेस क्या होता है, पजामा एंड टर्बन होता था। पजामा जो पहनते हैं और टर्बन में जो पगड़ी होता है ना उसको हम टर्बन बेसिकली बोलते हैं। तो जो हमारे पास क्लोथ था, जो पेंटिंग है, तो जो बेसिकली जो कुछ भी बनाते थे मैन या फिर वुमेन या फिर मैन, तो उसका ड्रेस क्या होता था, बेसिकली जो मैन होता है उनका पजामा एंड टर्बन हमारे पास ड्रेस, मीन पगड़ी लोग पहना हुआ फिर पजामा वगैरह पहना उसका ड्रेस होता है, जो वुमेन होता था बेसिकली उसका ये हमारे पास ड्रेस होता था। चलो ये पॉइंट तो ड्रेस भी समझ में आ गया। अब मन मारो ये सब पॉइंट में कैसे लिखूँ, ये सब पॉइंट मुझे कैसे यहाँ पे स्ट्राइक करा, तो मैं बोलूँगा एक बार अभी पढ़ ले, उसके बाद एक बार नोट्स को रिवाइज करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा पहले ये लिखना है, अच्छा फिर ये देखो, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा मन का रोमांटिक सीन पीछे लिखने का, नेचर को पीछे लिखना हो सकता है, बट ये सारे पॉइंट हमें एग्जाम में मेंशन करना ही करना है एनी हाउ। बट देखो यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, बस मैं यहाँ पे बस इतना बता रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, बस तुम्हें क्या करना है, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट कुछ भी रहा देन इन्फॉर्म करना, उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब अब मुझे ये बता दो कि यार जो पेंटिंग था उसके अंदर कौन कौन से कलर यूज करते थे। तो बेसिकली जो पेंटिंग था, जो कलर यूज करते थे वो था हमारे पास, जैसे हमारे राजस्थानी पेंटिंग के जो कलर था वैसे सेम एज इट इज पहाड़ी पेंटिंग में आएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देंगे उसके अंदर भी कलर आएगा, मीन जो यहाँ पे स्टेप पढ़ रहे हैं सेम एज इट इज हमारे पास अपना नेक्स्ट चैप्टर में भी कंक्लूड होगा। बस वहाँ पे क्या डिफरेंस, बस यहाँ पे नेम जो है ना, जैसे राजस्थानी पेंटिंग में कुछ और कलर होता था, कुछ और गार्नामेंट्स होता था, सिंबल ऑफ गॉड कुछ और होता था, बस वो चेंज हो जाएगा। बट बाकी जो पॉइंट्स है ना हर एक क्वेश्चन का क्या ये कॉमन है। तो यहाँ पे जो कलर्स बेसिकली यूज करते थे वो क्या कौन कौन से थे, गोल्ड एंड सिल्वर कलर,
गोल्ड एंड सिल्वर कलर आर यूज। अब मन में ये सवाल है यार गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ भी यूज करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली जो ड्रेस वगैरह होता है या फिर जो गारमेंट्स होते हैं जो वुमेन वगैरह पहनते थे उनको शो ऑफ करने के लिए लोग कौन सा कलर यूज करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर। बट जो हमारा स्काई होता था मीन जो हमारे आसमान है जो मीन्स बादल है उसमें भी कौन सा कलर यूज करते थे? गोल्ड कलर। सो यहाँ पे लिख लेना एक एडिशनल पॉइंट, इन स्काई ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर कलर इज यूज, गोल्ड एंड सिल्वर कलर इज यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो बादल होते थे उसके अंदर भी लोग कौन सा कलर यूज करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर कलर यूज करते थे। अब यहाँ पे खास बात ये था कि जो राजस्थानी पेंटिंग नहीं था और इसके अंदर था क्या डिफरेंस था कि जो पहाड़ी पेंटिंग था और राजस्थानी पेंटिंग, तो पहाड़ी पेंटिंग में और राजस्थानी पेंटिंग में ये डिफरेंस है कि जो पहाड़ी पेंटिंग था ये लोग ना अपना जो पेंटिंग बनाने से पहले एक बॉर्डर बनाते थे, बट जो हमारा राजस्थानी पेंटिंग था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग स्टार्ट कर देते और डायग्राम बना देते थे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक नेक्स्ट जो पॉइंट आया वहाँ पे बॉर्डर्स, यूजेस ऑफ बॉर्डर, यहाँ पे लिख लेना यूजेस ऑफ बॉर्डर्स इन पेंटिंग। जो पेंटिंग बनाते थे उससे पहले क्या कहते हैं ये लोग बॉर्डर बनाते थे तो उसके अंदर फिर पूरा काम करते थे। तो यूजेस ऑफ बॉर्डर इन पेंटिंग, और कौन से कलर का बॉर्डर होता था? बेसिकली रेड कलर। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कलर यूज होने वाले थे कौन कौन से, जो हमारे मेजर कलर ज्यादा यूज होने वाले कलर थे, कौन कौन से जो पेंटिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा था वो हमारे पास कलर थे मेजर कलर। तो जो हमारा मेजर कलर आर यूज इन पेंटिंग, मेजर कलर आर यूज इन पेंटिंग इज, पहला था एक तो रेड, फिर ब्लू, फिर हो गया येलो, एंड एकदम बहुत कम कलर यूज ना के बराबर यूज होने वाले कलर जो बेसिकली थे वो था मेरे पास माइनर कलर आर यूज इन पेंटिंग इज, एक तो हमारा पिंक, फिर हो गया ग्रीन, और फिर हो गया हमारे पास ग्रे कलर। ये एकदम मतलब बहुत ना के बराबर बेसिकली कलर्स हमारे पास यूज हो रहा था। देखो ये सारे पॉइंट हमें कंक्लूड करना पड़ेगा एग्जाम में। ये बेसिकली क्या एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट्स लेकर रहा हूँ, हमें बस कुछ नहीं करना, एक बार समझना है, इसको मेमोराइज करना दिमाग में, बाकी बस हो जाएगा। एग्जाम में जाके क्या करना है एज इट इज हमें यहाँ पे कॉपी, या फिर अगर कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर करना चाहो तो बेसिकली मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत लगे कि हाँ कोई पॉइंट पे लगे हाँ मुझे यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो हम बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा यहाँ पे है जो ये पेंटिंग, अब ये कौन से थीम क्या कौन सा जो टॉपिक हो उस कौन से टॉपिक पे बनाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे जो थीम था, थीम ऑफ पेंटिंग जो बेसिकली था वो कौन सा था हमारे पास? फॉक इन, उनका कल्चर था उससे रिलेटेड। फॉक क्या था? राजस्थान का बेसिकली जो कल्चर था, मींस पहाड़ी लोगों का जो कल्चर था, फॉक FOL के फॉक इन नेचर, मींस जो हमारा उनका कल्चर था उससे रिलेटेड क्या करते थे ये लोग बेसिकली पेंटिंग बना। थीम मींस हम कौन से यार पेंटिंग बनाई तो समझ, लेकिन कौन से टॉपिक पे बनाया जाए, तो बेसिकली अगर इसको थीम को हमने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, स्टार्टिंग में हमें लिख लेना चाहिए। यहाँ पे नेचर के बाद हमें स्टार्टिंग में क्या लिखना चाहिए? थीम को हमें लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो एनीवेज आगे पीछे हो सकता है पॉइंट, उससे हमें कोई मतलब, बट हमें लिखना है ये सारा पॉइंट हमें कंक्लूड होना चाहिए। तो उनकी जो पहाड़ी पेंटिंग था उसके अंदर कौन सा थीम मींस किसका थीम मींस कौन से टॉपिक पे लोग पेंटिंग बनाते थे, तो जिनका कल्चर था, कल्चर से रिलेटेड क्या करते थे बेसिकली पेंटिंग बनाते, उसी का क्या नाम है? फॉक इन नेचर। मींस उनका जो कल्चर था उसका नाम था फॉक, जो एकदम जो अपने कल्चर था उससे रिलेटेड बेसिकली क्या है ये हमारा पेंटिंग यहाँ पे बनाते थे ये लोग। टोटल 10 पॉइंट्स है बेसिकली हमारा किससे रिलेटेड, और जो भी पॉइंट होगा लिख लेना, वो बेसिकली पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पूरा यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया कि हमारे पास क्या उसका ड्रेस होता था, कौन सा थीम होने वाला, क्या रोमांटिक सीन, क्या ग्लोस वगैरह होते थे, क्या कलर हमारे पास यूज होना, वो हमने पूरा यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। एक ही पॉइंट हमने देख लिया। अब जैसे हमने राजस्थानी पेंटिंग के अंदर देखा जो मेरा सब स्कूल था, मीन उसके राजस्थानी पेंटिंग के अंदर कहाँ पे कौन कौन सी एरिया पे राजस्थानी पेंटिंग को बनाया जाता था, कौन कौन सिटी में, वो हमने देखा था डिटेल में। तो बेसिकली सेम एज इट इज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ पे मैंने देखा था राजस्थान हो गया, राजस्थान में कहाँ कहाँ पे ऐसे पेंटिंग्स वो बनाए जाते, जैसे जयपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, किशनगढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, सॉरी उदयपुर भी था बिल्कुल। तो ये सारे ऐसे सिटीज या फिर हम बोल सकते हैं कि स्कूल, इन लोगों ने सिटीज ना बोल के स्कूल बोला, ऐसे स्कूल थे जहाँ पे राजस्थानी पेंटिंग को बनाया जाता था। सेम एज इट इज हमारा पहाड़ी स्कूल, जो पहाड़ी पेंटिंग या फिर पहाड़ी स्कूल है, यहाँ पे भी क्या हमारे कुछ छोटे छोटे स्कूल है जहाँ पे ये पहाड़ी पेंटिंग को लोग ड्रॉ करते थे। कौन कौन से स्कूल है उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो जो पहला था हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। सब स्कूल मतलब जो ये पेंटिंग जो पहाड़ी पेंटिंग है हमारे पास, या फिर पहाड़ी जो पेंटिंग कहाँ कहाँ पे, ठीक है यार, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश हो गया, गढ़वाल हो गया, ये सब तो जगह ठीक है बनाई जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे हमारे पास ये पहाड़ी पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल करना है। तो सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, सब स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग आर, तो देखते पहला जो हमारा बेसिकली था